जी हाँ, नमस्कार। एक बार फिर विजय सिंह पथिक क्रिकेट स्टेडियम ग्रेटर नोएडा से मैं अलंकार गौतम बोल रहा हूं और संतोष ट्रॉफी ग्रुप स्टेज यहाँ 77वीं नेशनल चैंपियनशिप का ये महत्वपूर्ण मुकाबला नहीं महामुकाबला जो अब यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है, जो खेला जाएगा मणिपुर और नागालैंड। जी हाँ, ये दोनों टीमें अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीती है। मणिपुर ने जब शुरुआती मुकाबला तमिलनाडु को हराया और उसके बाद उत्तर प्रदेश को हराया, तो वहीं नागालैंड ने पहले शुरुआती मुकाबला मध्य प्रदेश को के विरुद्ध जीता और दूसरा मुकाबला उन्होंने झारखंड के विरुद्ध जीता। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये रोमांचकारी और महामुकाबला दो सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच होने जा रहा है। 100 स्पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बस दिल थाम के आप बैठ जाइए क्योंकि एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। मैं अलंकार गौतम बोल रहा हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं बेहतरीन एक अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर नहीं बल्कि मैं कहूँ एक लकी कमेंटेटर हमारे देश के लिए। मैं बात कर रहा हूँ सुमित कुमार मिश्रा की। आइए सुमित, स्वागत है आपका ये प्लेइंग मणिपुर की। सुमित बताएंगे। Thank you so much and a warm good evening to everyone. Manipur lineup we have Thomas, Saglasim, Mabim, Mohammad Rohit, Theyan, Fizam, Jinesh Singh, Samson, Renedy Singh, Sadananda, Avinash Singh and Sankar Singh. Speaking about their coach, Mr. Saran Singh is taking the responsibility of the side to coach. And look at that, the venue. But yeah, speaking about the other side as well, I'm speaking about Nagaland. Yeptho, Konyak, Nakaro, Kath, Irangu, Akumi, Lohe, Limakume, Kivisanyu and Lotha. So this is the team of Nagaland we have. So Manipur and Nagaland, both the sides are playing today in the second game. And yes, we all are eagerly waiting for it. We have seen the first game in the morning where Uttar Pradesh has defeated Tamil Nadu. But yes, in the second game, Manipur is playing against Nagaland and this game would be a cracker of the game once again. Both the sides are pretty strong on papers and yes, we all are waiting to see them on ground. Beautiful venue, Shahid Vijay Singh Pathik Stadium, and this venue is hosting 77th National Football Championship and it is a basic qualifier for the Santosh Trophy. Santosh Trophy is a prestigious tournament which is getting played in India from last so many years. And yes, who we are, and I have the voice of India, Mr. Alankar Gautam, to encourage all of you to give the better entertainment in this game. Let's quickly focus on the coach of Nagaland. Roku Angame is the coach of Nagaland. He will be assisting the entire team. He has given all the basic things. So these are the teams we have seen and let's quickly focus on the substitutes of Manipur and Nagaland. So yes, both the sides are pretty strong and we are waiting for a good game. We believe the players will maintain the dignity in this game. जी हाँ, ये कुछ सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स आपने देखे और ये कुछ तालियों की गड़गड़ाहट हमें सुनाई दी है और वो तालियों की गड़गड़ाहट में एक उत्तेजना, उत्सुकता है और ये किस म्यूजिक भी हमारे कानों में शायद आप तक भी पहुंच रहा होगा। वो बता रहा है कि यहाँ पर दोनों टीमों का आगाज होने जा रहा है मैदान के अंदर। जी हाँ, ये देखिए इस समय दोनों टीमें मैदान के अंदर प्रवेश करती हुई हमारे ऑफिशियल्स के साथ और ये बिल्कुल अंतरिक्ष से भी दिखाने का प्रयास है। नागालैंड मणिपुर, हरे रंग की जर्सी में टीम नागालैंड और रेड कलर की जर्सी में टीम मणिपुर। जी हाँ, दोनों नॉर्थ ईस्ट की टीमें हैं सुमित। और मैं कहूँ यहाँ पर एक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों टीमों की जो शैली है वो बहुत कुछ मिलती जुलती है। दोनों टीमों का कल्चर मिलता जुलता है। उनके देखिए, अगर आप देखेंगे तो फिजिकल, उनकी फिजिक देखिए, चेहरे मोरिए, कदकाठी देखिए, वो भी बिल्कुल जैसा होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का जो अक्सर होता है वही है। तो एक बहुत बेहतरीन, ये देखिए समर्थक, ये नागालैंड के समर्थक है, सुबह से ही यहाँ बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस समय एक इंट्रोडक्शन सेरेमनी यहाँ पे होगी परंपरा के अनुसार। हम वापस एक बार फिर धन्यवाद दे रहे हैं श्री कल्याण चौबे जी जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय
फुटबॉल संघ के यानी कि इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के, और श्री साजी प्रभाकरन जो कि सचिव हैं भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे धन्यवाद देंगे मोहम्मद शाही जी जो उत्तर प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव हैं। और ये इस समय दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में हमें वाजिद अली दिखाई दे रहे हैं इस समय। ये तीसरे नंबर पे अगर देखेंगे ये गौतम बुद्ध नगर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हैं। इस समय हमारे मुख्य अतिथि महोदय को खिलाड़ियों से रूबरू करवा रहे हैं। काफ़ी युवा हैं, खुद एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन फुटबॉल आज संतोष ट्रॉफी जैसा एक बड़ा आयोजन ग्रुप स्टेज का उनके द्वारा किया जा रहा है। ये ऑफिशियल हमारे रेफरी लाइन्समैन से और टेक्निकल जो अधिकारी हैं उनसे रूबरू होने के बाद अब टीम मणिपुर से रूबरू होते हुए हमारे अतिथिगण। Introduction ceremony is happening, and this is the best time when you are giving good wishes, blessings to all the players. Players are getting motivated by all these things, and the dignitaries are taking care of all these things. And finally, an applause to start the game, to give a best thing, and that is the best moment. जी हाँ, बिल्कुल हमने प्रतिद्वंदिता करनी है, लेकिन एक दूसरे को शुभकामनाएं देके गुड लक सेरेमनी खिलाड़ी आपस में करते हुए और हमारे जो ऑफिशियल्स रेफरी हैं उनसे भी रूबरू होते हुए। और आज का ये महत्वपूर्ण मुकाबला, इसके बाद 2 दिन का लंबा गैप है। 13-14 को यहाँ विराम रहेगा, 15 तारीख को उसके बाद मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा। मणिपुर ने साइड चुनी है टॉस जीतने के बाद, तो शुरुआत करेगी टीम नागालैंड। तो जी हाँ, यहाँ पर सुमित इसका एक कारण मैं मानता हूँ उन्होंने जो साइड चुनी है, दरअसल इस समय सूर्यदेव जो है अस्तांचल की हो रहे हैं, तो वो खासतौर से गोलकीपर को कई बार दिक्कत होती है जब सूरज की किरणें जो है आंखों में पड़ती हैं। तो ये देखिए महत्व बड़ा है। हम सोचते हैं कि सिर्फ क्रिकेट में ही, हालांकि किसी भी खेल के मुकाबले गए तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है, मैं क्रिकेट को लाया हूँ यहाँ पर जिसमें टॉस का महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है, इन खेलों में टॉस का महत्व नहीं है, ये दिखा यहाँ पर। और ये देखिए वो कहते हैं ना कि तस्वीर खिंचाना जरूरी है जनाब, क्योंकि आईने कभी बीते वक्त की गवाही नहीं देते। तो भविष्य की सुनहरी यादों को कैमरे में कैद किया जा रहा है। और खासतौर से भाई साहब जो लेफ्ट में 14 नंबर की जर्सी, 10 नंबर की जर्सी के जो खिलाड़ी हैं, इनका जो हेयर स्टाइल है ये अलग ही आकर्षित करता है। खिलाड़ियों का हेयर स्टाइल, सुमित आपने तो अभी एशियन गेम्स कवर किए, तो कई खिलाड़ियों का जो हेयर स्टाइल है वो भी एक आकर्षण का केंद्र बनता है। Obviously, and in world sports, football is famous for the hair culture, hairstyle. And yes, we are speaking about jersey number 10. He is maintaining the things, and the way he is displaying on the screen, he will be trending in a few minutes on social media. जी हाँ, बिल्कुल। मुझे याद है 80 के दशक में एक नीदरलैंड के खिलाड़ी होते थे, रूट गुलिट। हालांकि कई खिलाड़ी हैं जिनका हेयर स्टाइल, लेकिन मुझे रूट गुलिट मेरे पसंदीदा खिलाड़ी भी रहे 80 के दशक में, और वो उनका हेयर स्टाइल भी बड़ा बेहद कमाल का हुआ करता था। ये टीम मणिपुर इस समय है, कई और खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि फुटबॉल में शायद एक रोनाल्डिनो होते थे ब्राज़ील के, वो भी काफ़ी कुछ अपने हेयर स्टाइल के लिए बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। कई खिलाड़ियों का जो हेयर स्टाइल होता है वो वास्तव में बड़ा आकर्षित होता है, और कई खिलाड़ियों की जो पर्सनालिटी होती है। मुझे याद है एक खिलाड़ी होते थे रॉबर्टो बैगियो, इटली के बड़े हैंडसम खिलाड़ी, किसी बॉलीवुड के फिल्म के सितारे की तरह वो लगते थे। और कई खिलाड़ी अपने जो है बेकहम, डेविड बेकहम जो है कि यूँ कह लीजिए हमेशा ग्लैमर वर्ड में किसी खिलाड़ी का, फुटबॉलर का सबसे ज़्यादा चर्चा रही है तो डेविड बेकहम के, इंग्लैंड के। तो ये फिलहाल मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ पर टीम नागालैंड शुरुआत कर रही है, 11 नंबर की जर्सी खिलाड़ी बैक पास देंगे, 9 नंबर उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 11 नंबर इधर मणिपुर के सेंटर में है और उनके साथ एक और खिलाड़ी। अंपायर अपनी घड़ी की ओर देखते हुए, और जी हाँ, समय है कुछ क्षणों का, बिल्कुल एग्जैक्ट 9 बजे, क्षमा कीजिए 3 बजे पहली विसल बजेगी, सिटी बजेगी, और उसके उपरांत 3:30 पे, क्षमा कीजिए मैंने 3 बोला, 3:30 पे पहली सिटी बजेगी और ये सिटी बजने जा रही है। रेफरी
पूरी तरीके से मुस्तैद। ये 11 नंबर की जर्सी खिलाड़ी और 10 नंबर की जर्सी, 9 नंबर पीछे, इधर 11 नंबर और 12 नंबर हमें मणिपुर के रेड जर्सी में। हमारे कमेंट्री बॉक्स के हिसाब से बाएं से दाएं आक्रमण कर रही है टीम मणिपुर, और क्षमा कीजिएगा नागालैंड, और दाएं से बाएं आक्रमण करेगी टीम मणिपुर जो कि रेड लाल कलर की जर्सी में। दोनों टीमों ने अपने शुरुआती मुकाबले गंवाए हैं। सुमित, मैं रोचक जानकारी दे दूं, एक रोचक तथ्य कि 2 गोल हुए हैं यहाँ पर टीम मणिपुर के विरुद्ध। हालांकि उन्होंने 7 गोल किए, इधर 9 गोल किए हैं टीम नागालैंड ने, उनके विरुद्ध कोई गोल नहीं हुआ। मैच प्रारंभ हो चुका है। अपने खेमे में खेलती हुई टीम थोड़ा सा आगे की ओर ज्यादा चली गई थी। बॉल लंबा पास दिया उन्होंने, एरियल पास जो आप कहते हैं, लेकिन वो उद्देश्यहीन रहा। पहुंचे गोलकीपर पेनाल्टी बॉक्स में, और फिलहाल यहाँ पर मूव जो बनाने का प्रयास किया था वो बन नहीं पाया। यहाँ पे तेजी से आए थे अंदर, और ये लीजिए बड़ा खतरनाक टैकल किया है। रेफरी देखना है क्या कहेंगे। बहुत खतरनाक तरीके से टैकल किया नागालैंड के खिलाड़ी ने। जैसा मैं कह रहा हूँ, दोनों टीमें काफी उत्तेजक फुटबॉल खेलती हैं। काफी जो है, जो इनका ये देखिए तेजी से, कितना तेजी से बॉल को लेने के लिए आए थे वहां पर, और फर्स्ट टाइम उन्होंने क्लियर किया साथी खिलाड़ी को आगे, और वहां पे मणिपुर के खिलाड़ी ने बॉल को लिया, लेकिन कितना खतरनाक तरीके से टैकल किया था। और यहाँ पर काउंटर अटैक मणिपुर का, गोल होता हुआ ये जी नहीं बचा है। वापस आक्रमण की तैयारी में, अच्छा रोका बॉल को, बहुत तेज आक्रमण किया था। बड़ी तेज फुटबॉल देखने को मिलेगी सुमित, मैं यहाँ पे कहूँ बिल्कुल भी जो है खामोशी नहीं होने वाला। बहुत तेज के साथ साथ मैं कहूँ बहुत उत्तेजक भी। Absolutely, both the sides are pretty strong, and that is the way when you are showing yourself who is the best. Best versus best, we can say. Speed versus agility, we can say. Endurance versus dedication, we can say. There are so many things which we can compare, but both the sides, they are equally strong, and that is the best sign of a team. From the very starting time, they have started attacking. They are basically focused on their forward players. जी हाँ, बिल्कुल जैसा मैंने कहा सुमित, फुटबॉल तेजी का गेम है, ताकत का गेम है, तकनीक का गेम है। तो ये तीनों ही चीजें इन दोनों टीमों में है, इसलिए तेज फुटबॉल देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक बार फिर लेफ्ट साइड से बॉल को लिया, अपने साथी खिलाड़ी को समानांतर पास दिया। आक्रमण की तैयारी में यहाँ पर टीम मणिपुर, बॉल गोल लाइन के बाहर है या नहीं, जी नहीं, अंदर थी। रेफरी की सीटी बजी है। फिलहाल थ्रो इन मिलेगा यहाँ पर टीम मणिपुर को। मणिपुर जिन्होंने कि इसी मैदान पे शुरुआती मुकाबला तमिलनाडु के विरुद्ध 1-0 से जीता, उसके बाद दूसरा मुकाबला इसी मैदान पर उत्तर प्रदेश के विरुद्ध 6-2 से जीता। उधर इस मैदान पे कहा जाए तो नागालैंड का ये पहला मुकाबला, लेकिन उनका प्रदर्शन बड़ा लाजवाब रहा है। बड़ी सरलता से उन्होंने दोनों मुकाबले जीते हैं। यहाँ पर आक्रमण की तैयारी में राइट साइड से टीम मणिपुर, लेकिन अच्छा घेर रखा था उन्हें, उनके मध्यम पंक्ति के खिलाड़ी ने बॉल को छीना और गोल लाइन के बाहर, साइड लाइन के बाहर बॉल निकली वहाँ पर, और थ्रो इन मिलता हुआ यहाँ पर टीम मणिपुर को, क्षमा कीजिए नागालैंड को थ्रो इन मिलता हुआ। नागालैंड के खिलाड़ी बॉल को लेकर के थ्रो किया उन्होंने, साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, अच्छा आगे की ओर पास दिया, हालांकि हेडर के द्वारा उन्होंने राइट विंगर को पास दिया है। बीच में मणिपुर के खिलाड़ी ने हेडर से बॉल को क्लियर किया, गोल साइड लाइन के बाहर। थ्रो इन मिलता हुआ यहाँ पर टीम मणिपुर को, नागालैंड को क्षमा कीजिएगा। हरी जर्सी में नागालैंड की टीम है, रेड जर्सी में, लाल जर्सी में 4 नंबर की जर्सी खिलाड़ी थ्रो इन लेने के लिए तैयार। अच्छा थ्रो उनका पेनाल्टी बॉक्स के अंदर, लेकिन वहां पर डिफेंडर की तारीफ करनी होगी, अच्छा क्लियर किया बॉल को। हालांकि मणिपुर ने वापस बॉल को लिया, और जैसे ही क्लियर के लिए गए, साथ ही नागालैंड के प्लेयर से बॉल लगी थी, हालांकि मैदान के अंदर है। वापस मणिपुर ने एक अच्छा पास दिया आगे की ओर, मणिपुर के मध्यम पंक्ति के खिलाड़ी ने, राइट हाफ के प्लेयर ने, लेकिन वो गोल लाइन के बाहर, और नतीजा थ्रो इन मिलता हुआ यहाँ पर टीम नागालैंड को। Yes, speaking about the colors, team Nagaland is on green jersey and team Manipur is on red. Red is a sign of, red is a color of danger as well, and compared to green, green is a color of go. In traffic signals we have seen, it means stop and go. That's the thing which we will see in this game. जी हाँ, बड़ा अच्छा आपने कहा है, रुको और देखो, और रुको जाओ। यहाँ पर अच्छा हेडर से क्लियर किया, अच्छा क्रॉस किया था नागालैंड के खिलाड़ी ने। मणिपुर के खिलाड़ी काउंटर अटैक की तैयारी में, लंबा पास राइट विंगर को उन्होंने दिया है, पेनाल्टी बॉक्स के करीब बॉल को लिया, लेकिन असंतुलित हुए, और रेफरी लाइंसमैन की झंडी वहां पर उठी, और फिलहाल मैच जारी है। आगे इस लाइंसमैन ने शायद ये झंडी उठा के इसलिए भी कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई फाउल नहीं। एक बार फिर यहाँ पर लाइंसमैन ने फ्लैग उठाया है, और यहाँ पर संभवतः ऑफसाइड है, या जी हाँ ऑफसाइड का होगा, क्योंकि ऐसा कोई इंटरसेप्ट तो हुआ नहीं, तो ऑफसाइड का ये विसिल बजा, और नागालैंड के ऊपर से खतरा टलता हुआ। फ्री किक लेने के लिए तैयार नागालैंड के खिलाड़ी।
4 नंबर की जर्सी के। थोड़ा सा चले थे फ्री किक लेने के लिए, फिर रुके और अब उन्होंने एक लंबा किक लगाया है लेफ्ट विंगर के लिए, लेकिन वहां कोई है नहीं गोल लाइन के बाहर बॉल, और यहां पर गोल किक मिलेगी। बॉल बॉयज़ की भी तारीफ करने की, बड़े बड़े अलर्ट रहते हैं बॉल बॉयज़। और यहाँ पर फिलहाल 16 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी ने पास दिया 5 नंबर की जर्सी खिलाड़ी को। अपने ही खेमे में खेलती हुई टीम मणिपुर के खिलाड़ी जैसे ही देखा कि एक खिलाड़ी आए हैं, उन्होंने तुरंत समानांतर पास दिया और वहाँ पे फर्स्ट टाइम अपने लेफ्ट फुट से उन्होंने क्लियर किया बॉल को, लेकिन बॉल ले ली है नागालैंड ने। आक्रमण की तैयारी में पीछे की ओर पास देना पड़ा उन्हें। अच्छी मार्किंग होती है, मैन टू मैन मार्किंग अच्छी यहाँ पर टीम नागालैंड की विरुद्ध मणिपुर की। 3 खिलाड़ियों ने घेर लिया यहाँ पर 18 नंबर को और मौका नहीं दिया, हालांकि थ्रो इन मिलेगी यहाँ पर। ये अच्छी रणनीति है दोनों टीमों की, जो मैन टू मैन मार्किंग है वो बहुत बेहद कमाल की है, और खासतौर से जो ज़्यादा खतरनाक खिलाड़ी होता है वही वाला फार्मूला लेके चलते हैं कि 2-3 खिलाड़ी उस खिलाड़ी को कवर कर लेते हैं। एक बार फिर हेडर के जरिए क्लियर किया यहाँ पर साइड लाइन के बाहर टीम मणिपुर के खिलाड़ी ने। 77 नंबर की जर्सी खिलाड़ी थ्रो इन लेने के लिए तैयार। उन्होंने सामने के खिलाड़ी को बॉल दी, उन्होंने लंबा क्रॉस पास दिया है लेफ्ट विंगर को। लेफ्ट विंगर देखना है बॉल को ले पाएंगे, लेकिन जी नहीं, उससे पहले डिफेंडर पहुंचे 6 नंबर के। बड़े तेज तर्रार खिलाड़ी है, पिछले मैच में भी इन्होंने उत्तर प्रदेश के विरुद्ध बहुत तेज खेल दिखाया था। फिलहाल थ्रो इन मिला यहाँ पर टीम नागालैंड को। नागालैंड के खिलाड़ी ने बॉल को पीछे पास दिया थ्रो इन लेने के बाद, लेकिन गलत पास यहाँ पर मणिपुर के खिलाड़ी ने बॉल को लिया तो, लेकिन इस बीच रेफरी की सीटी बच्ची को। यार ये देखिए ये बालों वाले भाई साहब, इनका जो हेयर स्टाइल है ऐसे लगा जैसे इनके सिर पे बाल रखे हुए हैं, उगे हुए नहीं है। Artificial hairstyle you mean to say? But yes, before the game I have met him. It's real hair. The game is running in the 7th minute of the first half. Team Nagaland is playing the first game in this venue, so that would be also difficult for them to just get a friendly nature with this venue. But yes, Manipur has played a few games here, so they would be a bit familiar. Let's see what's gonna happen. But yeah, it is a game of the intense. At the very starting minute, we are getting the positive mindset. And one more thing which I want to add on here, in any sport I can say, the best asset is your positive mindset. And both the sides are totally proving it. फिलहाल यहाँ पर एक लंबा शॉट नागालैंड के खिलाड़ी के द्वारा और हेडर के जरिए क्लियर किया, लेकिन मणिपुर आक्रमण पर है। अच्छा, रेड कलर की जर्सी खिलाड़ी ने सेंटर में पास दिया है, लेकिन गलत पास वहां पर पहुंचा है। नागालैंड के खिलाड़ी तेजी के साथ बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हैं, स्वयं ही देख रहे हैं, तलाश रहे हैं किसे पास दिया जाए। 2 खिलाड़ियों ने उन्हें मार्क किया, लेकिन वह उन्होंने जल्दी पास दिया 8 नंबर को, राइट विंगर को। उन्होंने बैक पास दिया 16 नंबर को। 16 नंबर ने वापस एक बार फिर राइट हाफ पे पास बढ़ाया, वापस 8 नंबर ने 77 नंबर को पास दिया। उन्होंने सेंटर किया, लेकिन वहां पर बॉल को सही तरीके से ले नहीं पाया। उसके बाद मणिपुर के खिलाड़ी ने गोलकीपर की ओर बॉल को बढ़ा दिया है। गोलकीपर ने बॉल को लिया और ये आक्रमण फिलहाल विफल हुआ, लेकिन यहां पर अच्छा कर लिया था, बॉल को एक तरीके से लगभग छीन लिया था, लेकिन असंतुलित होकर गिर पड़े और गिरे तो फिर मुसीबत टली, लेकिन खतरा भी टला नहीं। टैकल किया गलत तरीके से, रेफरी की सीटी बजी है। क्या ये फ्री किक है? येलो कार्ड, ये लीजिए पीला कार्ड। बहुत गलत तरीके से टैकल किया यहाँ पर टीम नागालैंड के खिलाड़ी को मणिपुर के खिलाड़ी ने। ये देखिए किस तरीके से वो बॉल को लेकर के जा रहे थे, छका दिया था, लेकिन वास्तव में ये बहुत गलत टैकलिंग है 7 नंबर के खिलाड़ी की। परिणाम स्वरूप उन्हें पीला कार्ड दिखाया गया है रेफरी की ओर से। हमारे साथ अच्छी संख्या में व्यूवर्स जुड़े हुए हैं 100 स्पोर्ट्स के माध्यम से। रविंद्र भाटी जी 100 स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बड़ा अच्छा काम भारत और नेपाल में फुटबॉल के प्रमोशन के लिए 100 स्पोर्ट्स की टीम कर रही है, और इसके अलावा अन्य खेलों में भी, लेकिन भारत और नेपाल में बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। साथ ही साथ सेट स्पोर्ट्स जो उनके ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं, इससे पहले इंटरनेशनल इवेंट किया था 10वीं एशियन वुमेन्स जो हैंडबॉल चैंपियनशिप रही थी सुमित, उसमें सौभाग्य से हम ही दोनों कमेंटेटर थे। तो बहुत अच्छा एक टाई अप यहाँ पे है। और संतोष ट्रॉफी की बात की जाए तो वास्तव में इतने बड़े, इतने बेहतरीन डोमेस्टिक फुटबॉल का इतना बेहतरीन टूर्नामेंट को 100 स्पोर्ट्स में लाइव देखना भी हमारे व्यूवर्स के लिए भी एक अनोखा अनुभव है। हम अक्सर टीवी चैनल्स के भरोसे देखना रहना पड़ता था। नागास आक्रमण पर अच्छा चिप शॉट, लेकिन दूर, निशाने से दूर है, गोल पोस्ट से दूर है। चिप किया था और शायद वो खेलना चाह रहे थे, और यहां पर संभवतः किसी खिलाड़ी से लग के बॉल गई है। फ्लैग किक मिलती हुई सुमित, रिप्ले में हम देखेंगे कि ये हुआ क्या था। फिलहाल 10वां मिनट चल रहा है पहले हाफ का, और
1-0 की बढ़त और काफी कुछ झारखंड के व्यूवर्स काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, अभी भी उम्मीद लगाए हैं। झारखंड का मैं कहूँ आपको 15 तारीख को झारखंड का मुकाबला इसी मैदान में देखने को मिलेगा, लाइव देखने को मिलेगा, तो 15 तारीख तक का आप इंतजार कीजिए। फिलहाल इधर से अच्छा क्रॉस उनका, लेकिन जी नहीं, हेडर के जरिए क्लियर किया है और फिलहाल गोल साइड लाइन के बाद थ्रो इन मिलेगी नागालैंड को। ये देखिए वो रिप्ले दरअसल खिलाड़ी से लग के गई थी। 10 minutes has been completed in the very first half. Score, it's still love all. It means both the teams are looking for the very first goal. The quick reaction they need to show. There might be a chance, but nobody was there to cover. We have seen a header, but it wasn't in control by Nagaland. Let's see what's gonna happen. Match referees are also very impressive from the very first day. They have done their job with full of responsibility. This time jersey number 10. He has some capabilities, tall and agile player from the Nagaland. This time small passes are very important when you have the pretty strong side, and this is painful once again. Jersey number 18 is fallen down into the ground. तो यहाँ पर जी हाँ, मेडिकल टीम को कॉल किया जाएगा। नागालैंड के खिलाड़ी ने थोड़ा सा गलत तरीके से टैकल किया उन्हें, हालांकि रेफरी ने अभी तक कोई इस तरीके का, ये देखिए ऊपर बॉल आया था और उसके बाद तेजी से आए थे नागालैंड के खिलाड़ी और मणिपुर के खिलाड़ी, और नागालैंड के खिलाड़ी से टकरा के मणिपुर के खिलाड़ी नीचे गिरे हुए हैं और इस समय मैदान में अभी भी वो लेटे हुए हैं। और ये डॉक्टर फिजियो शारदा हॉस्पिटल पर्सनल फिजियो है ये टीम मणिपुर। जी हाँ, उधर फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है मैं कहूँ सुमित, नॉर्थ ईस्ट में, चाहे आसाम हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, नागालैंड हो और भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य अरुणाचल हो, वहाँ फुटबॉल का के प्रति सोच अच्छी है, फुटबॉलर्स अच्छे निकलते हैं। सिक्किम जहाँ से बाईचुंग भूटिया, तो नॉर्थ ईस्ट एक गढ़ है फुटबॉल का, हम ये कह सकते हैं। अगर बंगाल के बाद फुटबॉल कहीं मूव करती है तो नॉर्थ ईस्ट में करती है। Just finally physio has decided the player needs to get back from the field, and that is the best thing. You have your personal physios in your side, they know all the activities. And what we have seen in the previous games, the player is coming back to the ground. After a while, the player gets into the ground, because Team Manipur is playing with the 10 players right now. That is also a problem, because Nagaland is also a pretty strong side. So these small things matters a lot. जी हाँ, यहाँ पे काउंटर अटैक की तैयारी में मणिपुर के खिलाड़ी लेफ्ट विंग से बॉल को लेकर के 13 नंबर की जैसे खिलाड़ी ने सेंटर किया है, वहां कोई गोलकीपर का बचाव अच्छा है, हालांकि यहाँ पर फ्लैग किक मिलेगी और गोलकीपर भी नीचे गिर चुके हैं। बचाव की तारीफ कर दी होगी गोलकीपर के, ये देखिए कितना बढ़िया मूव बनाया था 13 नंबर ने, और उसके बाद जो है उन्होंने अच्छा यहाँ पर बिल्कुल गोल पोस्ट के मुहाने पे बॉल को थ्रो किया। और मैं कहूँ यहाँ पर लगी तो नहीं गोलकीपर के तो फिलहाल वो खुद गिरे, डिसबैलेंस होके गिरे, थोड़ा सा लगता है और दुरुस्त होंगे। यहाँ पे मेडिकल टीम को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ गोलकीपर ये रिस्क नहीं लेंगे थोड़ी देर का बाहर जाने का, क्योंकि हालांकि वहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट जो मिल जाएगा गोलकीपर ऐसा नहीं है, लेकिन शायद ये क्या नियम कहता है। लेकिन फिलहाल इधर गोल किक लेने के लिए तैयार, जी नहीं फ्लैग किक, हम सोच रहे थे फ्लैग किक मिलेगा लेकिन फ्लैग किक नहीं मिला, गोल किक मिला है। इधर मणिपुर की टीम आक्रमण की तैयारी में, अच्छा आगे की ओर पास दिया उन्होंने राइट विंगर को, राइट विंगर ने आगे की ओर सरकाया बॉल को, तेजी के साथ बॉल को लेकर के ग्राउंडर पास उनका क्रॉस, लेकिन जी नहीं, काफी कमजोर पास था। और यहाँ पर अटैक की तैयारी में टीम नागालैंड के खिलाड़ी से बॉल उलझी उनके पांव में, छीनी उनसे, और मणिपुर की टीम आक्रमण के लिए तैयार। जैसा मैं कह रहा हूँ दोनों टीमों की लगभग एक जैसी शैली है, एक जैसा अंदाज है फुटबॉल खेलने का, छोटे छोटे लंबे लंबे पास और मैन टू मैन मार्किंग जो होती है वो सबसे बेहतर है इन दोनों टीमों की। और यही कारण है कि अभी तक ये 15वां मिनट चल रहा है, कोई ऐसा मूव नहीं, ऐसा चढ़ नहीं बना है जहाँ पर कि कोई बहुत ज़्यादा हलचल हुई हो।
फिलहाल पेनाल्टी बॉक्स तक तो आक्रमण होता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। यहाँ पर बॉल को फ्री किक के जरिए क्लियर किया और ये देखिए मणिपुर के खिलाड़ी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, नागालैंड के खिलाड़ी मुस्कुराहट बिखेरते हुए जैसे ही रेफरी की सीटी बजी। तो इनके हेयर स्टाइल की भी दाद देनी होगी। देखिए हेयर स्टाइल कई बार आकर्षण का केंद्र बन जाता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ये देखिए वो बता रहे हैं पहले शुरुआत इन्होंने करी थी, इसके बाद मैंने किया। जैसे He had said he's telling me to go and I'm saying stop. Red and green signal. But yes, the best thing is that the player got injured. He is back in the field. Still the 16th minute is running. Struggles continue by both the side. Still looking for the very first goal. The best thing is that their dribble is pretty strong, but conversion rate, as we have discussed in the morning about Team Tamil Nadu. So I think both the teams have seen that game as well. So they need to learn from here. There what mistakes they have been made and what are the best thing they need to do from here. जी हाँ, ये लंबा पास थ्रू पास देने का प्रयास था उनका, लेकिन हेडर के जरिए बॉल को कंट्रोल में लिया, उसके बाद क्लियर किया मणिपुर के खिलाड़ी ने। हालांकि एक बार फिर थोड़ा सा नियंत्रण सा खोया, लेकिन वो एक खिलाड़ी उनके साथ लगे हुए, दो खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी की तारीफ करनी होगी, अच्छा बॉल को लेकर के गए, लेकिन नागालैंड के खिलाड़ी ने किसी प्रकार से बॉल को छेना और कब्जे में लिया। लेकिन वापस मणिपुर के पास बॉल, आक्रमण की तैयारी में मणिपुर ने सेंटर में दे दिया बॉल को लेकर के आगे बढ़े, सरकाया है राइट विंगर की ओर, गोल के मुहाने पे, और ये लीजिए इस बाहर मार दिया। ऐसा लगा था पहला गोल हो चुका है, खतरा टलता हुआ बहुत बड़ा, सबसे बेहतरीन मूव, सबसे ज्यादा यूं कह लीजिए कि उत्तेजना पैदा करने वाला मूव मणिपुर ने पैदा किया है। हालांकि यहां पर ये देखिए किस तरीके से, क्या बढ़िया तरीके से बॉल को ड्रिबल करते हुए गए और कितना चतुराई से उन्होंने फर्स्ट टाइम क्विक पास दिया और बॉल को सरकाना था मात्र, लेकिन गोलकीपर आड़े आ गए। सही पोजीशन थी गोलकीपर की, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, गोलकीपर को इतना बेहतरीन प्रयास नहीं था, लेकिन पोजीशन इतनी बेहतरीन थी, ये भी बड़ा महत्व रखता है। फ्लैग किक मिलती हुई यहां पर टीम मणिपुर को। That was a chance. You only need to deflect the ball, but those decisions you need to take in a very quick succession of time, the fraction of time you have when you're doing these kind of activities. Once again, flag kick is getting offering by match referee. The best thing about Team Nagaland players, they have the smiling faces. They are smiling at every moment of the game. Manipur and Nagaland, both the sides pretty strong. We have already discussed in the beginning, and they are actually proving it. In the first half, they are full of agile. The best thing is that 18th minute is about to complete, but everyone is full of energy. It's a game of energy. You need to just show your skills with agile intent till 90 minutes, and sometimes it is more than 90 minutes including injury time. But yes, good passes are running. जी हाँ, यहाँ पर मणिपुर की टीम ने एक बार फिर आक्रमण की तैयारी में लेफ्ट विंगर को अच्छा पास दिया। 10 नंबर के खिलाड़ी बॉल को लेकर के अंदर की ओर बढ़े थे, लेकिन इस बीच सीटी बजी है रेफरी की और फ्री किक मिलती हुई यहाँ पर टीम नागालैंड को। नागालैंड की टीम हमारे साथ काफ़ी संख्या में, और आज एक बार फिर बता दूं रिकॉर्ड टूटने वाला व्यूवर्स का 1.1 के व्यूवर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं। ये झारखंड वाले मुकाबले के बाद पहला मुकाबला इतने व्यूवर्स जुड़े हैं। बधाई देते हैं हम सचिन यादव और उनकी टीम को, इतना अच्छा कैमरामैन सेट स्पोर्ट्स, हालांकि 100 स्पोर्ट्स में आप इसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। और तो यहाँ पर फिलहाल थ्रो इन लेने के लिए तैयार टीम नागालैंड। नागास और मणिपुर के बीच ये मुकाबला हो रहा है। ये बॉल एक बार फिर क्लियर करने के लिए गए थे, फिलहाल लेप लेने के लिए गए थे, बॉल उनके पांव से लगे गोल साइड लाइन के बाहर और थ्रो इन मिलती हुई यहाँ पर टीम नागालैंड को। बराबरी का मुकाबला चल रहा है अभी तक कहा जाए, लेकिन एक बेहतरीन मूव जो अब तक हुआ है वो मणिपुर की ओर से हुआ है। You need to convert your chances. That is most important in this game, because the chances are getting very less, and when both the sides are pretty strong at the arena, then it would be a quite difficult. The passes are going on, back pass we have seen by Manipur, the dribbling, they know where is their forward players.
सुमित, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आपके एक प्रशंसक निकल चुके हैं दरअसल यहाँ पर, और उन्होंने स्पष्ट तो नहीं लिखा है लेकिन उनके शब्द बता रहे हैं कि वो आपके प्रशंसक हैं। कह रहे हैं कि भोजपुरी में कमेंट्री हो जाए प्लीज़। आप तो भोजपुर के आप सुपरस्टार हैं, भोजपुर के क्या इंडिया के सुपरस्टार हैं आप फिलहाल, आवाज़ के जादूगर मैं कहूँ, और बड़े भाग्यशाली कमेंटेटर हैं। मैं आपको बता दूँ ये वही कमेंटेटर हैं जिन्होंने अभी एशियन गेम्स में कमेंट्री करी, और जिस जिस गेम में कमेंट्री करी उन गेम में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। 2 खेलों का तो मेरे को वो है, कबड्डी और तीरंदाजी का। और जी हाँ, बड़े भाग्यशाली आवाज है हमारे देश की। नाम है सुमित कुमार मिश्रा। फिलहाल यहाँ पर थ्रो इन लेने के लिए तैयारी। 21वां मिनट प्रारंभ हो चुका है। अच्छा थ्रो इन, हेडर अच्छा उछले थे, अभी भी खतरा है। तेज शॉट के लिए गए थे लेकिन जी नहीं कर नहीं पाए। राइट फुटर चलाया था तेज शॉट के लिए लेकिन बना नहीं। और यहाँ पर काउंटर अटैक की तैयारी में मणिपुर के खिलाड़ी ने अच्छा टॉस दिया है। फिलहाल बॉल को कब्जे में रखा, हालांकि डिफेंडर को पहुंचने का समय मिल चुका है। सेंटर पास दिया उन्होंने 12 नंबर को। 12 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी ने थोड़ा सा समय लेते हुए बॉल को सरकाया है लेफ्ट फ्लैग पे, और यहां पर गोलकीपर की तारीफ करनी होगी। और फिर 10 नंबर ने चतुराई से बॉल को प्लेस किया था, ज्यादा कुछ नहीं किया, सब कुछ अच्छा था। बिल्कुल कोना खोज लिया था उन्होंने, जड़ खोज ली थी यहां पर, यूं कह लीजिए गोल पोस्ट की। लेकिन गोलकीपर की भी तारीफ करनी होगी। ये देखिए क्या बढ़िया सरकाया बॉल को, और फर्स्ट टाइम उन्होंने किया, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह उन्होंने थ्रो किया था। लेकिन गोलकीपर की पोजीशन की जितनी दाद दी जाए, 2 बेहतरीन बचाव कर चुके हैं यहां पर टीम नागालैंड के गोलकीपर। क्या कमाल की गोलकीपिंग है सुमित। Absolutely. First of all, thank you all the spectators for praising me, and we are so lucky to give our voice in this qualifier game, in the 77th national football game. And yes, what I said in the beginning, we have Mr. Alankar Gautam, the voice of India, man of letters. There are so many things. If I'm going to start telling his stories, I'm coming out from this football game. But yes, let's focus on the game here. A good job done by the goalkeeper. और यहाँ पर एक हलचल है सुमित, मुझे पेनाल्टी मिल चुकी है इस बीच। गोलकीपर ने सब कुछ अच्छा किया था लेकिन यहाँ पे मणिपुर को पेनाल्टी सौंप दी है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे गिरे थे खिलाड़ी को, जिस तरीके से पुश किया था, टीम नागालैंड के ऊपर फिलहाल टेंशन और सुनहरा मौका मणिपुर को। याद कीजिए शुरुआती मैच में मणिपुर को पेनाल्टी मिली थी, उसके बाद उन्हें पेनाल्टी नहीं मिली थी और वो गोल में तब्दील नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पर देखना है, परीक्षा की घड़ी, पूर्वानुमान का खेल है गोलकीपर के लिए, किस ओर वो उनका दाव सही चल पाएगा पूर्वानुमान वाला, क्योंकि पेनाल्टी में रिएक्शन टाइम गोलकीपर के पास बहुत कम रहता है। चले, और यहां पर पूर्वानुमान अच्छा, लेकिन जी नहीं इस बार ठिकाने पे, और 1-0 की गोल बढ़त में मणिपुर के पास। बिल्कुल अच्छा पूर्वानुमान था और ग्राउंडर एक बार फिर पेनाल्टी मारी। अभी तक देखा गया है मणिपुर के खिलाड़ी का दूसरा पेनाल्टी और वो ग्राउंडर मारते हैं, क्योंकि आप जब जंप लगाते हैं तो ग्राउंडर को रोकना ज्यादा बजाय हवा में, जो नीचे का बॉल रहता है गोलकीपर के लिए वो रोकना मुश्किल होता है। और वही चतुराई थी इसमें, क्योंकि गोलकीपर डाइव लगाएगा तो स्लाइड करते हुए डाइव नहीं लगाएगा, उछलते हुए डाइव लगाएगा और तब तक देर हो जाएगी, और वो यहां पर मैं कहूंगा। लेकिन अच्छा कोना खोजा एक बार फिर यहां पर मणिपुर के खिलाड़ी ने, और 1-0 की बढ़त फिलहाल मणिपुर के पास इस समय। 23वें मिनट में पेनाल्टी के जरिए ये गोल किया है। That is how you can take the lead in this game. And that was the first goal, the account opening we have seen by Manipur. 23rd minute is running. We have seen the goal in the 22nd minute of the game. But Team Nagaland, they need to think some extra things from here. They need to add some more plans. This time there might be a chance, but nobody was there to cover it. There was a chance for Nagaland as well. सुमित यहाँ पर गोल होते होते रह गया। सही लेफ्ट फुटर चलाया था लेकिन आगे कोई खिलाड़ी था नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि शॉट थोड़ा वाइड चला गया, क्योंकि गोलकीपर को तो छका दिया था लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड चला गया शॉट उनका। थोड़ा अंदर होता तो शायद गोल पोस्ट में समा सकता था। मैं कहूँ इस मुकाबले का नतीजा इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला सुमित। बस यही वो लाइनें मैं कह सकता हूँ कि जिनमें हिम्मत होती है वो मौसम और जमाने के सितम सहते हैं, क्योंकि तूफान आने पर पत्ते तो झड़ जाते हैं मगर पेड़ खड़े रहते हैं। अब देखना है कि किसके जड़ें मजबूत हैं, क्योंकि ताकत दोनों टीमों के पास है, तो तूफान का सामना भी दोनों टीमें कर रही हैं। And this game will not give you so much time. That means you need to take quick decisions. Throw in signal by match referee. 25th minute is running. Manipur is in the leading side. Yet Team Nagaland, they need to work on their attack too much.
because their defense is pretty strong. Small dribbles, long passes, aerial passes, all these things will be very important. A good header we have seen, but how Team Manipur is tackling the players, that is also very important. They're just snitching the ball, and that is how you're creating pressure on your opponents. This time Team Nagaland, look at their players. But yes, the lead is being taken by Manipur in the very first half. Still, the ball is with Manipur players. And the boosting things as well. We have seen the one player has applause for his team during the play, and that is how you're boosting your players during the game. You're conveying the message. This is not just a lower body movement sport. You also need to think by your brain, and you can speak with your players during the game. And that is what we have seen. A good set of combination. And this time there might be a chance, but nobody was there in the penalty area. जी हाँ, इस समय मणिपुर ने फिलहाल बढ़त बनाई हुई है और 1-0 की। इस समय 26वां मिनट चल रहा है पहले हाफ का। टीम मणिपुर पे आक्रमण किया था, लेकिन वहां पर गलत पास दे दिया था लेफ्ट विंगर को। यही कारण रहा कि वो आक्रमण विफल हुआ और अब मणिपुर के टीम आक्रमण की तैयारी में फिलहाल अपने पाले में ही खेलते हुए, हालांकि रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने लंबा पास दिया था लेफ्ट हाफ, राइट हाफ के खिलाड़ी को हेडर के जरिए क्लियर किया। वहां पर नागालैंड के खिलाड़ी ने बॉल को साइड लाइन के बाहर थ्रो इन मिलती हुई यहाँ पर टीम मणिपुर को, मणिपुर के खिलाड़ी ने थ्रो इन ली और एक बार फिर हेडर पे लिया बॉल को और अच्छा कब्जे में लेने के बाद आगे की ओर पास दिया है। वहां पे थोड़ा सा उनको हल्का सा टैकल किया था गलत तरीके से या सही तरीके से, लेकिन फिलहाल उन्होंने लंबा पास दिया, थ्रू पास। आगे कोई था नहीं खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति का टीम नागालैंड का। यही कारण रहा कि आक्रमण विफल हुआ। वापस आक्रमण की तैयारी में टीम मणिपुर, लेकिन मध्यम पंक्ति के खिलाड़ी जो राइट हाफ के खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल को क्लियर किया और थ्रो इन मिलती हुई टीम नागालैंड मणिपुर को। मणिपुर के खिलाड़ी ने एक बार फिर आगे की ओर अपने साथी खिलाड़ी को राइट हाफ में पास दिया, राइट हाफ ने सेंटर में पास दिया, समानांतर पास उन्होंने पीछे की ओर पास दिया, उन्होंने राइट आउट को पास दिया 5 नंबर की जर्सी खिलाड़ी को। 5 नंबर की जर्सी खिलाड़ी थोड़ा सा ट्रिपल करने के बाद वापस पीछे उन्होंने पास दिया 15 नंबर को। 15 नंबर ने जो है राइट फ्लैंक में पास दिया और उन्होंने लंबा पास राइट विंगर को दे दिया है। राइट विंगर बॉल को लेकर के हेडर के जरिए पेनल्टी बॉक्स में घुसने का प्रयास और पहुंचे हैं वहां पर, और ये बढ़िया फ्लाई किक और क्या कमाल का गोल, गोल नंबर 2। वाह क्या कहना, मुझे तो ऐसा लग रहा है हम वर्ल्ड कप या यूरो कप देख रहे हैं। क्या बढ़िया हवा में कलाबाजी खाते हुए उन्होंने, जैसे जिम्नास्ट होता है ना, वो यहां पे दिखा दिया। दूसरा गोल, और मैं कहूं इस इवेंट में इस मैदान का सबसे गोल किया गया है मणिपुर की ओर से। That was the bicycle kick we have seen in some international events. Look at that, jersey number 12, the bicycle movement and converted into the goal. Exceptional. That is how you are taking the lead, and that is how you are playing against the best teams. जी हाँ, जब दो टीमें होती है तो ऐसे ही क्षण बिल्कुल हवा में, जिसे फ्लाइंग किक कहते हैं ना, पलटते हुए कलाबाजी खाते हुए, बिल्कुल एक जिम्नास्ट का जैसे जिम्नास्ट जैसे एक प्रदर्शन करता है ना, वो यहां पर दिखाई दिया। फिलहाल वापस अच्छा थ्रू पास दिया है यहां पर, लेकिन गोलकीपर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। थ्रू पास अच्छा था राइट विंगर के लिए, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी होगी। 2-0 की एक मजबूत बड़ा टीम मणिपुर के पास। अब देखना है कि यहां पर नागालैंड की टीम, मैं कहूं इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाली, और यहां पे मणिपुर के लिए अभी काफी परीक्षा ही घड़ी है। 29-27वें मिनट में, 28वें मिनट में क्षमा कीजिएगा, ये दूसरा गोल हुआ है मणिपुर की ओर से, और मणिपुर की ने बढ़त को तो फिलहाल मजबूत कर लिया। और उसके बाद जिस तरीके से देखा गया, पहला वो क्षण था जब कोच जो है इस गोल को सेलिब्रेट करने लगे थे मणिपुर के। इससे पहले भी मणिपुर के खिलाड़ियों ने गोल मारे, लेकिन उससे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि गोल ही इतना कमाल का मारा यहाँ पर खिलाड़ी ने। फिलहाल यहाँ पर मणिपुर के ओर आक्रमण था, क्लियर किया है राइट विंगर को, और एक बार फिर लंबा पास देते हुए राइट विंगर बॉल को लेकर के चले थे, लेकिन 10 नंबर में रक्षा पंक्ति खिलाड़ी ने बॉल को लिया और आगे की ओर गलत पास दे दिया उन्होंने लेफ्ट हाफ में, और वहां पे बॉल लेने के बाद वापस मणिपुर की टीम आक्रमण की तैयारी में। मणिपुर 2002-3 की चैंपियन टीम है, संतोष ट्रॉफी की। अच्छा निकल के क्लियर किया बॉल को डिफेंडर ने।
खतरा, आक्रमण लगातार जारी है। अभी नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड की टीम के उतने धारदार आक्रमण नहीं हुए जितने मणिपुर ने किए हैं। लंबा लेफ्ट फुटर उनका दूर गोलकीपर पहुंचे बॉल पर, टप्पे के बाद लिया। जी हाँ, कई बार ये परखना मुश्किल हो जाता है, या तो सीधा इतना दूर से प्रयास किया था गोल पोस्ट में, लेकिन वो इतना बेहतरीन नहीं था। मणिपुर के खिलाड़ी ने बॉल को लिया है और यहाँ पर रेफरी की सीटी बजती हुई फ्री किक मिलेगी टीम मणिपुर को, क्षमा कीजिए नागालैंड को। 30th minute is running right now. A 2 goals lead taken by Team Manipur. We have seen a flying kick which was scored into the goal by jersey number 12. And yes, Team Nagaland is taking some chance here. Would it be a goal? It is. और ये लीजिए हिसाब बराबर हुआ कुछ हद तक। तो यहां पर टाइम आउट भी कॉल हुआ शायद, संभवतः खिलाड़ी बाहर की ओर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से तो टाइम आउट यहां पे कॉल किया गया है। तो जी हां, एक गोल की कमी की है यहां पर नागालैंड धीरे धीरे। जी हां, तो ये देखिए कोच इस समय टीम मणिपुर के, और जी हाँ, ये पिछला गोल आप देखेंगे, ये फ्री किक जो लेने के लिए गए थे मणिपुर के खिलाड़ी, जब आक्रमण पे गए थे तो उन्हें बाधा पहुंचाई थी और वो बदले में फ्री किक मिली थी, और ये अच्छा उनका फ्री किक था। और उसके बाद ये क्या कमाल का हेडर है, बहुत ही बेहतरीन। और वहां पर शायद गोलकीपर कुछ इशारा कर रहे थे कि ये देखिए वापस एक बार फिर, हालांकि जैसा मैंने कहा था इस मैच का नतीजा इतनी सरलता से नहीं निकलेगा। अब ये देखिए कितना बढ़िया पढ़ने के बाद बॉल बाउंस जो हुआ, बॉल के बाउंस को समझना, देखिए ये है होती है एक टेक्निक, बॉल के बाउंस को समझना, और ज्यादा उछले नहीं हेडर के लिए, बस उछलने का इंतजार किया उन्होंने दौड़ते हुए और तुरंत हेडर कर दिया। और इस तरीके से, हालांकि अभी भी 2-1 की बढ़त पर है यहाँ पर टीम मणिपुर नागालैंड के विरुद्ध। तो एक गोल नागालैंड वासियों कर लिया। जुड़े रहे हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ, और यही मणिपुर से और प्रत्येक खेल प्रेमी से 100 स्पोर्ट्स के माध्यम से आप इसका मुकाबला देख रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं सुमित, क्योंकि आपने अभी एशियन गेम्स किए, इस तरीके के जो सोशल मीडिया में जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो स्पोर्ट्स जो लवर्स होते हैं, फुटबॉल लवर्स होते हैं, वो अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके। अमूमन टीवी चैनल्स में ऐसा नहीं होता, तो मैं कहूँगा हमेशा इस प्रकार के इवेंट्स इस तरीके से होते रहने चाहिए। Absolutely, I have given a specific name to all the spectators. They are the keyboard warriors. They are giving all the applauses. They are pointing out the things, and that is the best learning for all of us as well. Right now, 2-1. Nagaland has scored a goal recently, but yes, Manipur is still leading by 1 goal. 34th minute is running here, and first half is about to an end. Let's see what's gonna happen, and what would be the story in the second half. That would be also a question. तो यहाँ पर फिलहाल गोलकीपर ने बॉल को लिया, खतरा टला, लंबा शूट उनका, हालांकि ओहो यहाँ पर खतरा हो सकता है मणिपुर के खिलाड़ी, शायद हैंड हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से क्लियर करने के लिए गए थे उनके हाथ से बॉल लगी, हैंडबॉल था ये, नतीजा खतरा टला। ये देखिए ये थ्रो इन लिया था और उसके बाद आक्रमण के लिए गए थे, वहां पर ये देखिए किस तरीके से उनको ब्लॉक किया, कुछ नाखुश रहे। फिलहाल
ये पिछला क्षण था। अब हम लाइव में आए तो नागालैंड के खिलाड़ी इस समय बॉल उनके कब्जे में है, अपने साथी खिलाड़ी को तलाश रहे हैं। राइट साइड से सेंटर में पास दिया लेकिन गलत पास मणिपुर के खिलाड़ी ने लिया। उन्होंने बॉल को आगे की ओर किया था लेकिन वहां से नागालैंड के खिलाड़ी ने बॉल को लिया। सेंटर में खेल चलता हुआ इस समय लंबा पास राइट विंगर के लिए उन्होंने दिया है लेकिन बहुत दूर है, बहुत तेज है। राइट विंगर के लिए कोई मौका नहीं, हालांकि अभी भी जा रहे हैं, गोलकीपर को देख रहे हैं कि वो समय बिता रहे हैं, तो यहाँ पे बॉल छीन ली जाए उनसे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाइव ब्रॉडकास्ट की बड़ी तारीफ हो रही है। नागालैंड और मणिपुर के बीच ये मुकाबला चल रहा है और तो फिलहाल इधर से नागालैंड ने आक्रमण किया था। फिलहाल आक्रमण टलता हुआ लेकिन जी नहीं, वापस बॉल को लिया है। 13 नंबर की जर्सी खिलाड़ी काफी मुस्तैद हैं, उनको पीछे से बॉल छीनने में कामयाबी हासिल करी लेकिन उसके बाद नागालैंड के 6 नंबर की जर्सी खिलाड़ी तेजी से बॉल पर आए लेने के लिए, लेकिन तारीफ करनी होगी, यहाँ पर बड़ी तेज फुटबॉल चलती हुई, एक से बढ़कर एक यहाँ पे प्रयास और आक्रमण हो रहे हैं पेनाल्टी बॉक्स के अंदर। फिलहाल यहां पर मणिपुर की टीम का क्रॉस, लेकिन डिफेंस थे वहां पर, अच्छा बॉल को लिया, क्लियर किया, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है टीम मणिपुर के लिए। इस बीच सिटी बच चुकी है रेफरी की और खतरा टलता हुआ टीम नागालैंड के ऊपर से। अच्छा आक्रमण बनाया मणिपुर ने। एक बात मैं कहूं तो मणिपुर लगातार बेहतरीन आक्रमण कर रहा है टीम नागालैंड पे। हालांकि नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो नागालैंड की टीम अभी शायद अपना वो स्तर नहीं दिखा पा रही है जो स्तर उन्होंने पिछले 2 मैचों में दिखाया है। वो तालमेल का फिलहाल को काफी हद तक कुछ अभाव दिख रहा है, खास तौर से अग्रिम पंक्ति में तो ये देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फुटबॉल जो है ये भी एक बड़ा अनोखा खेल है, कब आपका तालमेल बैठ जाए और कब आप पासा पलट दे, वही यहाँ पर होता हुआ। यहाँ पर 66 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने लेफ्ट फुटर चलाया, आगे की ओर पास दिया लेकिन वो ले लिया है टीम मणिपुर के खिलाड़ी ने लेफ्ट हाफ में पास दिया, लेफ्ट हाफ के खिलाड़ी ने सेंटर हाफ को पास दिया, सेंटर हाफ के खिलाड़ी ने सेंटर में आगे की ओर पास बढ़ाया, उन्होंने राइट विंगर को पास दिया, राइट विंगर पेनाल्टी बॉक्स से क्रॉस करने के प्रयास में, अच्छा क्रॉस उनका, ओ यहाँ पर अभी भी खतरा बना हुआ है और ये फ्लैग किक मिलेगी टीम मणिपुर को। नागालैंड के खिलाड़ी बॉल को क्लियर करने के लिए गए थे लेकिन बॉल उनके पांव से लग के वापस उनके गोल की तरफ आई, ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला रहा। कहीं भूल तो नहीं गए कि मेरे को गोल बचाना है, गोल करना है? No, it was nothing like that. But yes, one more thing which I want to add on here. Manipur is playing their 3rd game in this venue. They know how to tackle, which kind of area they are covering. And Nagaland is playing the very first game. So that might also be a reason behind it. This time, a very good header we have seen. But yes, Team Manipur has given the pass. And they are into the attack once again. Speaking about Team Nagaland, once again there might be a chance. A good pass, stopped it in a time. But jersey number 10 has defended. Flag kick, the corner kick will be offered once again to Manipur, and Manipur is leading here because of their attacking intent. They know how to score goals and when to tackle. These are the major causes which is very important in this game. Small passes to a player. Once again, they are believing on this small targets. A very good save, that might be a chance. A header we have seen, but no. Once again the corner kick. 3 times in a row. Team Nagaland is in trouble here. जी हाँ, बिल्कुल अच्छा हेडर किया था लेकिन वहां पर बिल्कुल ढाल बन गए, दीवार बन गए रक्षा पंक्ति खिलाड़ी टीम नागालैंड के। 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी और बॉल उनके शरीर से लग के निकली गोल लाइन के बाहर और यहाँ पर फ्लैग किक लेने के लिए तैयार हैं टीम नागालैंड, मणिपुर क्षमा कीजिएगा। नागालैंड पे समय एक बार फिर थोड़ा खतरा बन रहा है। वहाँ से उन्होंने अच्छा सेंटर किया, पीछे दूर हैं खिलाड़ी, हेडर के जरिए बॉल को लिया और उसके बाद क्लियर करने के लिए गए थे खिलाड़ी, लेकिन मणिपुर के खिलाड़ी ने बॉल को अंदर किया और एक अच्छा सेंटर उनका, लेकिन 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी, अच्छा हेडर उनका। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी भी खतरा बना हुआ। राइट विंगर पहुंच चुके हैं पेनाल्टी बॉक्स के अंदर, प्रवेश बाएं हाथ बाएं पैर से उन्होंने शॉट लगाया था, एक लेफ्ट फुटर चलाया, लेकिन वहां पर एक बार फिर
रक्षा पंक्ति खिलाड़ी के शरीर से लगने के बाद बॉल आगे की ओर निकली। वापस यहाँ पर आक्रमण की तैयारी में मणिपुर की टीम लगे हुए हैं, उनके साथ रक्षा पंक्ति खिलाड़ी, लेकिन फॉरवर्ड जो है अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने सेंटर किया है, हेडर के जरिए क्लियर किया बॉल को, लेकिन उतना नहीं। अभी भी यहाँ पर मणिपुर के खिलाड़ी ने दूर से प्रयास किया और अच्छा सीधा गोलकीपर के हाथों में। अच्छा शॉट था गोल पोस्ट में, लेकिन गोलकीपर की पोजीशन सही थी इसलिए बॉल को लिया और लंबा शूट उनका वापस यहाँ पर, लेकिन नागालैंड के खिलाड़ी वहां कोई है नहीं इसलिए खतरा कोई नहीं। वापस मणिपुर के खिलाड़ी आक्रमण के लिए तैयार है। जहाँ पे सेंटर में उन्होंने लेफ्ट हाफ को पास दिया। 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने एक बार फिर आगे थ्रू पास देने का प्रयास किया था घूमते हुए, लेकिन वहां पर नहीं लगी बॉल मणिपुर के खिलाड़ी से और थ्रो इन मिलता हुआ यहाँ पर टीम मणिपुर को। मणिपुर 2 नागालैंड 1। 2-1 की एक महत्वपूर्ण बढ़त पहले हाफ का ये 40वां मिनट समाप्ति की ओर होता हुआ और 5 नंबर की जर्सी खिलाड़ी थ्रो लेने के लिए तैयार। अच्छा थ्रो उनका और ये उन्होंने क्रॉस दिया, लंबा पास राइट विंगर को एक छोर से दूसरे छोर में उन्होंने पास दिया था, लेकिन वहां पर उनके खिलाड़ी ले नहीं पाए बॉल को, पहुंच नहीं पाए बॉल तक। फिलहाल थ्रो इन मिलता हुआ नागालैंड को। नागालैंड की टीम आक्रमण की तैयारी में अच्छा पीछे की ओर पास दिया नागालैंड ने। नागालैंड 10 नंबर की जर्सी के डिफेंडर को उन्होंने पास दिया, उन्होंने लंबा पास आगे की ओर दिया है, वहां पर हेड के जरिए क्लियर करना चाह रहे थे, नियंत्रण में नहीं था, लेकिन उसके बाद जो रिबाउंड आया था दरअसल नागालैंड के खिलाड़ी का वो भी कंट्रोल में नहीं ले पाए। लेकिन फिलहाल इस समय एक बार आक्रमण की तैयारी में थे, लेकिन मणिपुर ने न सिर्फ आक्रमण विफल किया बल्कि वापस यहां पे उनके पेनाल्टी बॉक्स में प्रवेश कर लिया राइट साइड से। अच्छा क्रॉस उनका, लेकिन वहां पर खिलाड़ी नहीं। 66 नंबर पहुंच चुके हैं बॉल को लेने के लिए, मध्यम पंक्ति के खिलाड़ी हैं, उन्होंने बॉल को लिया और वापस अपने साथी खिलाड़ी को, और ये गलत पास उनका पर थोड़ा कैजुअल से हो गए, पीछे से तेजी से आए थे मणिपुर के खिलाड़ी। फिलहाल यहां पर थ्रो इन मिलती हुई मणिपुर को। Midfielders are also important in this game apart from forward and defense. They are actually creating chances in the mid stages of the game and in the mid area of the football arena. In the 42nd minute, I can compare both the sides like that. Team Manipur has taken a goal in the penalty, but speaking about the individual goals where all the team has put in their efforts, I think both the teams are equal. But yes, on papers, a couple of goals scored by Manipur. That goal came through penalty, it means in advantage. But apart from that, we have seen this same story by both the sides. Still, the first half is running. A few minutes are left in the first half. What's gonna happen in the second half? That would also be a question here, because once you have the sides like that, we are full of energy, full of intent are showing, the quick passes, the forward passes, throw in offered by the sideline referee, and that is how you need to convert the chances. It was always important, and it is so important for the Nagaland right now. They have scored a goal. Manipur is on 2. And yes, quick passes are very important. Once again, throw in offered. 43rd minute is here by the clock. The first half would be completing in 45 minutes. But if it will add some extra time and injuries, the time will go a little up. तो जी हाँ, अब ये 43वां मिनट समाप्ति की ओर है और इधर टीम मणिपुर ने आक्रमण को विफल किया है जो बन रहा था और वापस आक्रमण की तैयारी में है। इस समय राइट फ्लैंक से तेजी के साथ बॉल को लेकर के आगे सेंटर में पास और यहाँ पर एक और गोल मणिपुर की ओर से। लेफ्ट फुटर उनका गोल पोस्ट से टकराने के बाद बॉल अंदर चली गई। क्या दूसरा गोल दागा यहाँ पर 12 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने। इससे पहले उन्होंने फ्लाई किक से गोल किया था और विपरीत दिशा में ये देखिए कितना बढ़िया मूव बनाया और उसके बाद जैसे ही उनको पास आया पलटवार की तैयारी कर रही है मणिपुर की टीम। जी हाँ, पलटवार करने में माहिर है, काउंटर अटैक कहते हैं ना, इसे जवाबी हमला है। देखिए कितना बढ़िया उन्होंने बॉल को सरका दिया था आगे की ओर और यहाँ पर क्या बढ़िया पास और फर्स्ट टाइम उन्होंने गोल शॉट लगाया और बॉल गोल पोस्ट पे लगी
और उसके बाद सेकंड बार पे लगने के बाद गोल जाल के अंदर समा गई और अपनी बढ़त को मजबूत करती हुई यहाँ पर टीम मणिपुर 3-1 की महत्वपूर्ण बढ़त इस समय मणिपुर के पक्ष में हो चुकी है, जबकि ये पहले हाफ के अब अंतिम चरण चल रहा है। 44वें मिनट में ये तीसरा गोल दाग दिया है टीम मणिपुर ने टीम नागालैंड पे। नागालैंड फिलहाल एक गोल जरूर किया, लेकिन अब नागालैंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ से उनको अब गेम की न सिर्फ खेल में तेजी लानी होगी बल्कि नतीजे भी लाने होंगे। तेज तो खेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नतीजे लाने होंगे। तालमेल अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी को तारीफ करनी होगी। आज जैसे मणिपुर के खिलाड़ियों ने अपनी ऊर्जा जैसे इस मैच के लिए बचा के रखी थी और अभी तक वो देखने को मिल भी रही है। Absolutely. Focusing on target at a very right time is also very important. And Manipur is doing the same thing. And it's a mental strength as well. When you're playing against best side, you need to show yourself a better side. And that is what we have witnessed by Manipur. 45th minute is running. A substitution has been offered by referee. Jersey number 5 is being getting replaced. But yes, Manipur is into the attack. There are some errors we have seen, but apart from that, this game is running very smooth. The best thing about in the very first half, we have seen less injuries. It means the game is running very peacefully in a quick manner as well. जी हाँ, और सुमित यहाँ पर जो ऑफिशियल टाइम है वो तो समाप्त हो चुका है। ये इंजरी टाइम हम कह सकते हैं वो इस समय यहाँ पे चल रहा है। मणिपुर की टीम ने 3-1 की महत्वपूर्ण बढ़त इस समय बनाई हुई है और आक्रमण की तैयारी में वापस मणिपुर की टीम है। 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने पीछे पास दिया अब और उन्होंने फिर आगे 5 नंबर को पास दिया। उनके खिलाड़ी आए थे नागालैंड के, तेजी से फिर आए, लेकिन जी नहीं, यहाँ पे बड़ा आत्मविश्वास अलग ही दिखाई दे रहा है। जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि ये क्या कमाल की ड्रिबलिंग है। खिलाड़ी को चकाया, दूसरे को चकाया, तीसरे को चकाया, तेजी के साथ एक बार फिर 7 नंबर की जर्सी खिलाड़ी बॉल को लेकर के बढ़ते हुए और यहाँ पर उनसे बॉल को छीना, टैकल किया उन्हें। हालांकि उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ फाउल मिलेगा, लेकिन जी नहीं, नागालैंड के खिलाड़ियों ने बॉल को लिया, लंबा पास। लेकिन रक्षा पंक्ति की तारीफ करनी होगी आज टीम नागालैंड की जो रक्षा पंक्ति है, जो डिफेंडर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मणिपुर के नागालैंड के विरुद्ध। और ये नागालैंड के भी 10 नंबर के खिलाड़ी ने जो डिफेंडर है नागालैंड के, इन्होंने भी अच्छा खासा प्रभावित किया है। सिर्फ इनका जो अंदाज है, जो हेयर स्टाइल है, वही काफ़ी नहीं है, बल्कि वो खुद भी एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जितना आकर्षण का केंद्र उनका जो हेयर स्टाइल है वो है, उतना ही आकर्षण का केंद्र उनका फुटबॉल भी, उनका जो खेल है वो भी उतना ही आकर्षित कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे सेंटर पे पास दिया है टीम नागालैंड को। नागालैंड के खिलाड़ी ने राइट फ्लैंक पे पास दिया है लंबा राइट विंगर को, और गोलकीपर पहले पहुंच गए। थोड़ा सा सीधा चला गया, थोड़ा सा स्क्वायर जाना चाहिए था, बाहर की ओर अगर आता तो शायद यहाँ पर कुछ मिल सकता था नागालैंड को। फिलहाल खतरा टलता हुआ और आक्रमण की तैयारी में टीम मणिपुर। 16 नंबर 18 नंबर इस समय चलते हुए अच्छा खेला, पास दिया पीछे, राइट हाफ के खिलाड़ी ने आगे की ओर पास बढ़ाया, साथी खिलाड़ी को उन्होंने लेफ्ट फिंगर को थोड़ा सा पास दिया। लेफ्ट फिंगर इस समय चल रहे हैं पास के लिए, और यहाँ पर फिलहाल सेंटर में खिलाड़ी को पास दिया है और जी नहीं, यहाँ पर खतरा टलता हुआ और उसके बाद काउंटर अटैक किया था, लेकिन जी नहीं, हेडर के जरिए बॉल को क्लियर किया है। अभी देखना है थ्रो इन किसको मिलता है। मुझे तो लग रहा है जैसे मणिपुर के खिलाड़ी से लग के बॉल बाहर गई है। संभवतः यहाँ पे मणिपुर के खिलाड़ी लगातार आ रहे हैं, तो थ्रो इन यहाँ पे नागालैंड को मिलेगा। और यहाँ पर नीचे पड़े हुए मेडिकल टीम को कॉल करने किया जाएगा। 48वां मिनट यहाँ पर चलता हुआ, और तो जी हाँ, ऑफिशियल फिजियो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो देखना है मणिपुर की ये, हालांकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स ने भी फिजियो टीम का की व्यवस्था की है। अच्छा फिजियो टीम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुल मिलाकर के एक अच्छी फुटबॉल, तेज फुटबॉल तो देखने को मिली है। मणिपुर इस समय 3-1 की मजबूत बढ़त के साथ है और यहाँ पर खेल भावना का परिचय दिया। 6 नंबर के जैसे खिलाड़ी आए 12 नंबर के पास और उन्हें सहारा देके उन्होंने खड़ा किया। आइए
फुटबॉल खेलें। Yeah, jersey number 12 has scored a couple of goals from its side. The flying kick and the goal number 3rd, which has been scored by jersey number 12. But Team Nagaland, they are getting less goals than Manipur. A couple of goals difference here. Would that be a chance? Team Nagaland, they have tried their level best. Jersey number 10, but no, that wasn't converted into the goal. The defenders need to think about it, and yes, they are doing their right job. When they are into the circle, a long pass we have seen by Manipur, and that is not a good sign when you're tackling someone by holding shoulder or hand, and that is why referee has whistled. 50th minute is about to an end. Team Manipur is taking the ball. The passes are getting done by Manipur, but this time Team Nagaland, but they have given the wrong pass. That is also very important. Where you are passing the ball, where is your player? You need to focus on that movement as well. It's quite difficult because you have very less time, but yes, if you're playing at that level, you need to think all these things. जी हाँ, फिलहाल नागालैंड की टीम इस समय अपने ही खेमे में अच्छा लंबा पास उनका सेंटर की ओर, लेकिन वहाँ पर मणिपुर के मध्यम पंक्ति खिलाड़ी ने बॉल को लिया और हेडर के जरिए पीछे दिया। 10 नंबर ने गोलकीपर की ओर बढ़ाया बॉल को और बेहतर समझा यहाँ पर पहला हाफ। हालांकि अब ये 51वां मिनट चल रहा है। हालांकि पहला हाफ का ऑफिशियल टाइम समाप्त हो चुका है। पीछे की ओर हेडर किया था फॉरवर्ड खिलाड़ी ने और बॉल को लेने के लिए गए थे, लेकिन फिलहाल थ्रो इन मिलता हुआ यहाँ पर टीम मणिपुर को, टीम नागालैंड को। मणिपुर के रक्षा पंक्ति खिलाड़ी ने अच्छा क्लियर किया बॉल को। फिलहाल कोई नहीं, काफ़ी संख्या में हमारे बीच व्यूवर्स जुड़े हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे 100 स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिलहाल इस समय आक्रमण के अच्छा यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन खतरा टला नहीं। अभी राइट फुटर था उनका सेंटर से, लेकिन बॉल को क्लियर किया और रेफरी की सीटी बजती हुई यहाँ पर संभवतः कुछ गलती हुई और पेनाल्टी स्पॉट पे रेफरी नजर आ रहे हैं सुमित। और ये एक अच्छा संकेत है नागालैंड के लिए। चाहते चाहते इस सेकंड में कुछ हद तक उनके, और ये देखिए गोलकीपर, ये एक मनोवैज्ञानिक जो है गेम खेलने वाला होता है, साइकोलॉजिकल, क्योंकि गोलकीपर वहां पे गए, स्पॉट पे उन्होंने रखा, बिल्कुल सामने खड़े हो गए फॉरवर्ड के, रेफरी बता रहे हैं उनको। अब यहाँ पे देखना है कि ये खिलाड़ी 16 नंबर की जर्सी खिलाड़ी के लिए एक बेहतरीन मौका है। क्या वो गोल करके बढ़त को कम करेंगे, क्योंकि 2 गोलों की बढ़त है, ये मामूली बढ़त नहीं होती है फुटबॉल जैसे खेल में। Absolutely, jersey number 66 has a chance to score a goal for his side. Waiting for the whistle of referee. Goalkeeper is also very alerted. A goal scored by Team Nagaland, and that was the second one. तो जी हाँ, यहाँ पर दूसरा गोल कर दिया है टीम नागालैंड ने और बढ़त को एक बार फिर कम किया है बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर 66 नंबर की जर्सी खिलाड़ी, जर्सी नंबर 66, ये देखिए रिप्ले में आप देखेंगे किस तरीके से गोल करने के लिए आए। और वहाँ पर हालांकि पूर्वानुमान यहाँ पर भी अच्छा था, राइट साइड में गए थे खेलने के लिए, लेकिन डाइव लगाई थी राइट साइड में और राइट साइड को मारा था, लेकिन इतना सरल नहीं रहा। इसी के साथ पहला हाफ समाप्त हो चुका है यहाँ पर और मणिपुर 3 नागालैंड 2। फिलहाल समय ब्रेक का है और हम आपसे मिलते हैं एक बार फिर ब्रेक के बाद। जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।
नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर शहीद विजय सिंह पथिक फुटबॉल स्टेडियम में। और फिलहाल मुकाबला पुनः प्रारंभ होने जा रहा है, जो खेला जा रहा है यहाँ पर टीम मणिपुर और नागालैंड के बीच। हालांकि पहले हाफ के खेल में अगर हम बात करें तो मणिपुर ने 3 गोल दागे, जबकि 2 गोल यहाँ पर नागालैंड ने भी किए हैं। मात्र 1 गोल की बढ़त है। एक बहुत ही हाई स्कोरिंग फुटबॉल मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखना है कि क्या कुछ यहाँ पर होता है इस सेकंड हाफ में। और यहाँ पर मैं कहूँ तो टीम मणिपुर और टीम नागालैंड, अब मुश्किल देखना है कि क्या कुछ होता है। और फिलहाल यहाँ पर टीम एकत्रित हो चुकी है, टीम नागालैंड। नागालैंड ने भी अच्छी वापसी की है, खासतौर से 2 गोल दाग करके। और अंतिम क्षणों में जिस तरीके से मूव बनाया था और पेनाल्टी मिली थी, और बड़ा अच्छा वहाँ पे पेनाल्टी किक ली थी उनके 66 नंबर के जैसे खिलाड़ी ने, और इस प्रकार से एक बढ़त को कम किया था। तो हम यहाँ पे एक बार फिर हमारे 100 स्पोर्ट्स चैनल से जुड़े सभी व्यूवर्स का वार्म वेलकम। और इधर रेफरी तैयार, घड़ी में देख रहे हैं, सीटी बजाई, लंबी सीटी। मणिपुर ने शुरुआत कर ली है और उन्होंने पीछे पास दिया था, लंबा राइट विंगर को उन्होंने पास दिया। और यहाँ पर एक बार लगा था क्रॉस के लिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद संतुलित हुए, गिर पड़े, और नतीजा यहाँ पर गोल किक मिलेगी टीम नागालैंड को। तो फिलहाल यहाँ पर आक्रमण की तैयारी में पवन शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक युवा कमेंटेटर। पवन, स्वागत है आपका। अमन शर्मा, क्षमा कीजिएगा। बढ़िया यहाँ पर तेज शॉट, लेकिन अच्छा बचाव मणिपुर के खिलाड़ियों के द्वारा, और बॉल गोल लाइन के बाहर। अमन, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करें अगर हम अभी तक के खेल की, तो आप देखेंगे कि मणिपुर 3 गोल करके बढ़त बनाकर रखी है उन्होंने 1 गोल की। नागालैंड की तरफ से हमें वो पहले हाफ के लास्ट मोमेंट पर 1 गोल देखने को मिला था। इसके बाद इसको उस जो बढ़त को जो 2 की नज़र आ रही थी उस सेकंड से पहले हमें, वो सिर्फ 1 की रह गई है। एक थ्रो इन वहाँ पर, एक अच्छा थ्रो इन कहेंगे इसको हम, सही से हेडर को कनेक्ट कर नहीं पाए और उसको क्लियर करेंगे। आप देखेंगे कि मिडफील्ड की तरफ वहाँ पर एक पास दिया गया था, लेकिन वो मणिपुर के खिलाड़ी के पास जाता हुआ, और गेंद अभी के लिए पोजीशन में नजर आएगी आपको मणिपुर के खिलाड़ियों के। अब एक बार फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। एक लंबा पास वहां पर आप देखेंगे, खिलाड़ी बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे, वहां जो ऑफ साइड है उसके भी चांसेस बन सकते थे। एक बार फिर से नागालैंड के खिलाड़ी, और एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगे जर्सी नंबर 10 के वो बेहतरीन हेयर स्टाइल वाले खिलाड़ी। और एक बार फिर से लगातार कब्जा बनाकर रखा है वहां पर, और धीरे धीरे गेंद को आगे ले जा रहे थे, लेकिन वहां पर बाधा के रूप में मणिपुर के खिलाड़ी आ चुके हैं। और एक अच्छा क्रॉस वहां पर फेंका गया है, खिलाड़ी वहां पर एक बार फिर से गेंद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोका जाएगा उनको। और चलिए वहां सिग्नल देते हुए रेफरी, और इस बार गेंद अब आपको नजर आएगी वहां गोलकीपर, माफी चाहूंगा, खिलाड़ी के पास ही एक फ्री किक। तो अभी के लिए दाएं से बाएं वो आक्रमण करती हुई नजर आ रही है हमें नागालैंड की टीम। एक अच्छा पास वहां पर, लेकिन एक बार फिर से आप देखेंगे कि हेडर वो मणिपुर के खिलाड़ी का कनेक्ट हुआ, लेकिन होना चाहिए था नागालैंड के। एक बार फिर से गेंद को बचाया गया है, वो पेनल्टी बॉक्स के आसपास गेंद अभी भी नाचती हुई, और पूरी तरीके से आप देखेंगे कि अभी भी वो नागालैंड के खिलाड़ी गेंद से दूर नजर आ रहे हैं हमें। इस बार एक अच्छा आक्रमण वहां पर आप देखेंगे, मात्र 2 खिलाड़ी आपको लाल जर्सी में नजर आ रहे हैं, वो 4 खिलाड़ियों से घिरे हुए थे, और अंत में वो परिणाम भी हित में जाता हुआ नागालैंड के। और अब एक किक लगाते हुए नजर आएंगे आपको नागालैंड के गोलकीपर, जी नहीं, जर्सी नंबर 10 के वो खिलाड़ी,
वो सेट किया था उस गेंद को गोलकीपर ने, लेकिन इस बार वो ज़रूरत है वहाँ पर विसल की और वो विसल आएगी भी। एक फ्री किक एक बार फिर से मिलती हुई नागालैंड को। एक बार फिर से वो प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा गेंद को पेनल्टी बॉक्स के अंदर ले जाने की, और आगे क्या होगा वो देखना पड़ेगा। जी हाँ, तो फ्री किक लेने के लिए तैयार नागालैंड के 77 जर्सी नंबर खिलाड़ी। तो यहाँ पर ये अच्छा शॉट, लेकिन सीधा गोलकीपर के पास। गोल पोस्ट पे उन्होंने टारगेट करके शॉट को खेला था, लेकिन उतने कामयाब नहीं। पलटवार की तैयारी में यहाँ पर अच्छा थ्रू पास है लेफ्ट फ्लैंक की ओर, और उन्होंने देखना है यहाँ पर पेनाल्टी बॉक्स के करीब वो बॉल सरकाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ पे अच्छा बॉल को लिया। और उसके बाद जब काउंटर अटैक की तैयारी में थी टीम, तो वहाँ पर बाधा पहुंचाई 8 नंबर की जर्सी खिलाड़ी के द्वारा पहुंचाई गई। और ये लीजिए पीला कार्ड, येलो कार्ड दिखाया गया है टीम नागालैंड के खिलाड़ी को। शायद वो इसलिए कि जो उनका रिएक्शन रहा प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के विरुद्ध, क्योंकि बाधा तो उन्हीं को पहुंचाई गई थी। टैकल गलत तरीके से टैकल तो उनको किया था, लेकिन जो उनका रिएक्शन रहा शायद वो अमर्यादित दिखा रेफरी ने, और यही कारण रहा कि उनको फ्री किक देने के बावजूद उन्हीं को येलो कार्ड पीला कार्ड दिखाया गया है। चलिए एक बार फिर से एक अच्छा पास आप देखेंगे वहां पर, एक एरियल पास, लेकिन वो जाएगा सीधे मणिपुर के खिलाड़ी के पास, और उसको क्लियर करते हुए मिडफील्ड पर भेज दिया है। नागालैंड के खिलाड़ी के पास जाएगा। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि जो सिनर्जी बननी चाहिए वो बनती हुई हमें नजर नहीं आ रही है। जिस खिलाड़ी की तरफ गेंद को फेंकना चाहते हैं वो उस तरफ जा नहीं रही है। और फिर से थ्रो इन के लिए तैयार मणिपुर के खिलाड़ी, अपने खिलाड़ी को ढूंढते हुए अभी भी इंतजार कर रहे हैं गेंद को हाथों में लिए हुए। और फाइनली वो गेंद फेंकी जाएगी, और एक बार फिर से हाईलाइटेड खिलाड़ी जर्सी नंबर 10, नॉट बिकॉज ऑफ हिज गेम प्ले टू मच बट बिकॉज ऑफ हिज हेयर स्टाइल। बुरी तरीके से आप देखेंगे इनको गेम से दूर रख नहीं सकते। अच्छा पास वहां पर, और पूरा प्रयास किया उस गेंद को रोकने का, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि नागालैंड के खिलाड़ी के पास वो गेंद गई, और एक बार फिर से वो काउंटर अटैक आपको देखने को मिलेगा। 4 से 5 खिलाड़ी उनके आसपास हमें देखने को मिलते हुए। अब एक खिलाड़ी का इजाफा हुआ है, और एक अच्छा क्रॉस पास, लेकिन आप एक बार फिर से पाएंगे उस मणिपुर के खिलाड़ी को जो इस अटैक को रोकेगा, डिफेंड करेगा। और एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर जर्सी नंबर 10 के वो खिलाड़ी, एक अच्छा पास, लेकिन फिर से वो हेड से कनेक्ट हुआ नहीं जिसकी कोशिश कर रहे थे। और एक बार गेंद को फिर से वो पेनल्टी बॉक्स से थोड़ा सा दूर ले जाते हुए एक अच्छा किक आया था, उसको एक बार फिर से अंदर की तरफ ले जाने के लिए, लेकिन अभी भी वो गेम का जो पेस है वो थोड़ा सा स्लो हमें नजर आता हुआ। और गेंद पोजीशन में आपको देखने को मिलेगी अभी के लिए मणिपुर के खिलाड़ियों के। एक बार फिर से अच्छा वहां पर अटैक करने की कोशिश रहेगी, एक तेज तर्रार गेम प्ले दिखाने की कोशिश रहेगी, और धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं मणिपुर के खिलाड़ी। एक अच्छा क्रॉस दिया है वहां पर, आप देखेंगे लेफ्ट विंग के खिलाड़ी को वहां पर, और क्या ये कॉर्नर रहेगा, लेकिन अभी के लिए गेंद वहां पर नागालैंड के खिलाड़ी के पास थी, और एक विसल बजी है, और उसके बाद ऑब्जेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं मणिपुर के खिलाड़ी, यानी कि डेफिनेटली जो रिस्पॉन्स गया है वो उनके अगेंस्ट गया है। तो जी हाँ, यहाँ पर रेफरी कुछ बता रहे हैं, और येलो कार्ड रेफरी के हाथ में नजर आ रहा है। इसका मतलब मणिपुर के खिलाड़ी को ये येलो कार्ड पीला कार्ड दिखाया गया। गलत तरीके से टैकल किया, उन्होंने ज्यादा उत्तेजित हो गए। देखिए इन क्षणों में आप इस तरीके की उत्तेजना दिखाएंगे तो आक्रमण आपका है, और आप अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी हैं और इतने ज्यादा उत्तेजित होंगे। शायद मध्यम क्रम में या रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी की उत्तेजना समझ में आती है, लेकिन अगर बॉल आपसे छीनी है तो थोड़ा सा वहां पर आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। बहुत गलत टैकल किया था, और यहाँ पर वापस कुछ भिड़ंत सी होती हुई मणिपुर और नागालैंड के खिलाड़ियों के बीच, और बीच बचाव के लिए रेफरी को खुद आना पड़ा, निर्णायक गणों को खुद आना पड़ा। तो यहाँ पर दोनों ही टीमों पे ये फुटबॉल में ये उत्तेजना अक्सर देखने को मिलती है, और वही उत्तेजना यहाँ पर देखने को मिल रही है कई बार। सोशल मीडिया का युग है, ये एक आम चीजें हो चुकी हैं। एक अच्छी उत्तेजना देखने को मिली। फिलहाल रेफरी ने दोनों में समझौता करवाया, बीच बचाव किया, और यहाँ पर वापस बुलाया है टीम। एक और खिलाड़ी को यहाँ पर येलो कार्ड दिखाया जा रहा है, जी हाँ, रेफरी के द्वारा। और अब मुकाबला
फ्री किक लेने के लिए तैयार टीम नागालैंड के खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी के। ज्यादा जोर से नहीं मारा, ज्यादा दूर नहीं मारा, साथी खिलाड़ी 4 नंबर को दिया उन्होंने। 4 नंबर ने अच्छा सेंटर पास किया लेकिन वहां पर हेडर के जरिए क्लियर किया। वापस नागालैंड के खिलाड़ी के पास बॉल पहुंची, उन्होंने आगे की ओर सरकाया राइट हाफ को। राइट हाफ ने बिल्कुल सेंटर में पास दिया, यहां पर खतरा हो सकता है, पीछे की ओर पास दिया लेकिन ये सेंटर में बॉल को कब्जे में लिया है। राइट विंगर को उन्होंने पास पकड़ाया लेकिन बीच में तेजी से डिफेंडर आए मणिपुर के, उन्होंने बॉल को क्लियर किया और बॉल गोल लाइन साइड लाइन के बाहर। थ्रो इन मिलेगी यहां पर टीम मणिपुर को। ये बिल्कुल एक बार फिर से वो आक्रमण की शुरुआत की जाएगी नागालैंड के खिलाड़ियों की तरफ से। एक अच्छा पास आपको देखने को मिलेगा लेकिन गोलकीपर बहुत ज़्यादा आगे आए, अगर गलती करते तो फिर उसका भुगताना भी करना पड़ सकता था, लेकिन वहाँ पर लकीली वो गेंद जाती हुई आपको देखने को मिलेगी मिडफील्ड में। खिलाड़ी फिर से जूझते हुए इस गेंद को अपने पास रखने के लिए और फिर से जर्सी नंबर 10 के उस खिलाड़ी के पास वो गेंद, वहाँ पर उस गेंद को अपने कब्जे में लेने के लिए मणिपुर के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं आप देखेंगे, और वहाँ संकेत देते हुए रेफरी कि चलिए अब दाएं से बाएं की तरफ गेंद को ले जाने का समय आ चुका है। इसका मतलब है कि नागालैंड के खिलाड़ियों के पास एक मौका रहेगा अभी के लिए कुछ क्षणों के लिए, और एक लॉन्ग पास, एक एरियल पास और डायरेक्ट ही उसको गोल पोस्ट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अब बाहर जा चुकी है गेंद। इसका मतलब है कि अब गेंद रहेगी मणिपुर के कब्जे में, और एक बार फिर से उनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा एक अटैक, और इसकी शुरुआत आपको कुछ ही क्षणों में होती हुई नजर भी आएगी। वो पिछले मोमेंट पे हमने देखा भी, एक एग्रेसिव मोमेंट हमें देखने को मिला। यहाँ पर दो खिलाड़ी आपस में कुछ विचार विमर्श करते हुए नजर आए थे, वर्ड्स एक्सचेंज करते हुए नजर आए थे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार फिर से शायद कार्ड निकल चुका है वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल येलो कार्ड उस मणिपुर के खिलाड़ी के लिए, गलत तरीके से ऐसा लगा कि डिफेंड किया है। जी हाँ, गलत तरीके से उन्होंने डिफेंड किया, यहाँ पे अटैक किया था, और वहाँ पर ये देखिए इस तरीके से रिप्ले में आप देखेंगे तेजी के साथ बॉल को लेने के लिए आए थे और ये उन्होंने ये लेफ्ट फुट चला दिया। लग रहा था कि राइट फुट उनका चलेगा, लेफ्ट फुट उन्होंने चलाया और वहाँ पर खिलाड़ी नीचे गिरे। अब पीले कार्ड की बरसात सी हो रही है यहाँ पर। फ्री किक लेने के लिए तैयार टीम नागालैंड, और ये आत्मघाती भी हो जाता है कई बार। इतनी उत्तेजना अपने खेमे में, पेनाल्टी बॉक्स से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन यहाँ से कई बार बहुत असाधारण गोल भी हुए हैं। मणिपुर को ही पिछला मुकाबला आप याद कीजिए, क्या बेहतरीन इतनी दूरी से गोल मारा था मणिपुर के खिलाड़ी ने। तो यहाँ पर कुछ कान में मंत्र फूक रहे 77 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी टीम 8 नंबर। यहाँ पर अच्छा चिप शॉट उनका सेंटर पे पीछे की ओर करना चाह रहे थे हेडर के द्वारा, लेकिन जी नहीं, खतरा टला। बॉल क्लियर तो हुई लेकिन पीछे देखिए सारी कितना रक्षात्मक रुख अपना रखा है, एक भी खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति का नहीं है। यहाँ पर टीम मणिपुर का सारे खिलाड़ी जो है रक्षा पंक्ति के लिए आगे। जानते हैं कि फुटबॉल में पिछड़ने के बाद दूसरे हाफ में जो टीम होती है वो ज़्यादा घातक हो जाती है। नागालैंड में वो क्षमताएं हैं, तो पूरे तरीके से रक्षात्मक रुख अपना रखा है। थ्रो इन यहाँ पर टीम नागालैंड के लिए है, और नागालैंड के खिलाड़ी इस समय देख रहे हैं घेरे पेनाल्टी बॉक्स के अंदर 6 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, 6 या 7 खिलाड़ी पूरे तरीके से रक्षात्मक रुख। और हालांकि आक्रमण पंक्ति की बात की जाए तो यहाँ पर नागालैंड के भी काफ़ी खिलाड़ी पेनाल्टी बॉक्स के अंदर हैं। उन्होंने एक बार इरादा बनाया था नज़दीक में थ्रो देने का, लेकिन फिर लंबा थ्रो अंदर की ओर, हेडर लेने का प्रयास यहाँ पे जी रही, उतना ताकतवर हेडर नहीं, बड़ा धीमा, सही तरीके से, उतना तेज हेडर नहीं था। गोलकीपर के पास बहुत बॉल पहुंची, सरलता से बॉल को लिया गोलकीपर ने और बॉल को थ्रो किया अपने लेफ्ट हाफ के खिलाड़ी को। लेफ्ट हाफ के खिलाड़ी ने पीछे की ओर पास देने के बाद अब समानांतर पास दिया है मध्यम पंक्ति के खिलाड़ी को, और उनका लंबा पास, एरियल पास, अटैक, यहाँ पे एक अच्छा पास है, तारीफ करनी होगी, सही पास, लेकिन 6 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। खतरा टला, गोलकीपर की तारीफ करनी होगी, बॉल को लिया और खतरा टलता हुआ। अभी भी 3-2 की बढ़त है यहाँ पर टीम की बात करें हम मणिपुर की, और ये दूसरे में हाफ का 13वां मिनट इस समय चल रहा है। जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा खेल हमें दोनों ही टीमों की तरफ से देखने को मिल रहा है लगातार, और इस एक अंक की, इस एक गोल की बढ़त को अभी तक के लिए कायम करके रखा है मणिपुर के खिलाड़ियों ने। गेंद अभी के लिए नागालैंड के खिलाड़ियों के पास है जरूर, और इस हाफ में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ये देखने को मिला भी है। एक लॉन्ग पास आएगा लेफ्ट साइड की तरफ, लेकिन वहाँ पर गेंद बाहर जा चुकी है, उससे थोड़ा सा निराश भी नजर आए वहाँ पर जो खिलाड़ी थे। और चलिए एक बार फिर से गेंद
अब आपको देखने को मिलेगी नागालैंड के खिलाड़ियों के पास, और एक थ्रो इन एक बार फिर से आपको जाता हुआ नजर आएगा, और वहां पर गेंद अभी के लिए मौजूद है नागालैंड के खिलाड़ियों के पास, और वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा पास दिया है एक बार फिर से उसी खिलाड़ी के पास गेंद जिसने थ्रो इन किया था, एक शानदार वहां पर अटैक, लेकिन कोई भी खिलाड़ी मौजूद था नहीं उस इस पास को कन्वर्ट करने के लिए गोल में, और अच्छा काम किया वहां पर मणिपुर के गोलकीपर ने अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से योगदान दिया है। और अभी के लिए फिर से गेंद मणिपुर के खिलाड़ी के हाथ में, और मणिपुर के खिलाड़ी जूझ रहे हैं इस बार इस हाफ में, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि गेंद वो पोजीशन में नजर आई है हमें नागालैंड के खिलाड़ियों के, क्योंकि आप देखेंगे कि एक गोल की जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट थोड़ा सा वो चेंज करेगी मणिपुर के खिलाड़ियों का, वो थोड़ा सा पैसिव जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अभी आपने बताया भी था कि जो खिलाड़ी हैं वो सभी के सभी डिफेंड में जा चुके हैं, कोई भी खिलाड़ी आपको अटैक करता हुआ नजर आ नहीं रहा है, लेकिन उसी चीज का फायदा उठाने के लिए नागालैंड के खिलाड़ी बढ़ चुके हैं एक बार फिर से, और ढूंढ रहे हैं उस एक खिलाड़ी को जो इस पास को कन्वर्ट कर सके गोल में। एक बार फिर से वहां पर लेफ्ट विंगर को इस गेंद को पहुंचाया गया है, और धीरे धीरे अभी भी आप देखेंगे कि गेंद को फिर से मिडफील्ड तक धकेला गया। और देखिए आप जरा सीधे हाथ पर आप देखेंगे अपने, तो कोई भी खिलाड़ी आपको लाल जर्सी में नजर आएगा नहीं, जो साफ संदेश देता हुआ कि पूरी तरीके से पैसिव खेल खेलती हुई अभी के लिए मणिपुर की टीम। जी हाँ, फिलहाल ये आक्रमण विफल हुआ टीम नागालैंड का। तो दूसरे हाफ का ये 15वां मिनट इस समय चल रहा है। हालांकि अभी तक ये वाला हाफ गोल रहित है, कोई किसी भी टीम ने गोल नहीं किया, लेकिन अगर हम बात करें तो बढ़त फिर भी मणिपुर के पास है, क्योंकि पहले हाफ में उन्होंने 3 गोल दागे, उसके विपरीत नागालैंड ने 2 गोल दागे। आक्रमण की तैयारी में यहाँ पर टीम नागालैंड पीछे की ओर बॉल को दिया, अच्छा खेला आगे की ओर राइट हाफ में उन्होंने, लेकिन वहाँ पर बॉल को ले नहीं पाए मणिपुर के खिलाड़ी, और यहाँ पे नागालैंड के खिलाड़ी ने पीछे पास दिया अपने रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी को, उन्होंने समानांतर पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को बॉल को लेकर के। थोड़ा सा आगे चलने के बाद उन्होंने लेफ्ट हाफ में पास बढ़ाया था, लेकिन लेफ्ट हाफ के खिलाड़ी से बॉल छीनती हुई मणिपुर के खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन उसके बाद वापस पहुंची थी रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी के पास बॉल, और बॉल मणिपुर के खिलाड़ी से लगने के बाद बाहर निकली, और नतीजा थ्रो इन, और एक बार फिर थ्रो किया था हेडर के जरिए, वापस बॉल को साइड लाइन के बाहर किया मणिपुर के खिलाड़ी ने, और एक बार फिर यहाँ पर थ्रो इन मिलता हुआ टीम मणिपुर को, नागालैंड को। नागालैंड इस समय एकमात्र गोल से पिछड़ी हुई है, और अब यहाँ पर ये देखना होगा कि नागालैंड की टीम क्या कुछ कर पाती है। फिलहाल यहाँ पर 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने सेंटर पास दिया है, बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए रक्षा पंक्ति खिलाड़ी ने यहाँ पे अच्छा थ्रू पास उनका, लेकिन हेडर के जरिए क्लियर किया और कब्जे में लिया बॉल को, एक चढ़ के लिया और बड़ी तेजी से निकल पड़े हैं बॉल को लेकर के। हालांकि एक खिलाड़ी और उनके आगे है, उनको पास देने का प्रयास था, लेकिन जी नहीं, बॉल छीनी है, लेकिन वापस मणिपुर के खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी, और ये गोल नंबर 4 मणिपुर ने, बहुत ही शानदार 6 नंबर की जर्सी खिलाड़ी का ये गोल। ये क्या कहना है यहाँ पर, क्या बेहतरीन मूव बनाया, जैसा मैंने कहा पलटवार करने में ये टीम बड़ी माहिर है। पहले आक्रमण को सहती है, और उसके बाद जैसे ही एक तालमेल देखने को मिला यहाँ पर मणिपुर की ओर से, ये देखिए कितना बढ़िया बॉल को सरका दिया था, बॉल छीन गई थी, लेकिन उसके बाद 6 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने अकेले दम पे 3-3, 4-4 खिलाड़ियों को, और उसके बाद गोलकीपर को भी चकमा देते हुए यहाँ पर गोल करने में कामयाबी हासिल करी, और अपनी बढ़त को दोगुना कर लिया 4-2 के साथ मणिपुर ने। बिल्कुल आप देखेंगे कि वहां पर नागालैंड के डिफेंडर्स की थोड़ी सी गलती देखने को मिली, गेंद उनके पाले में आ चुकी थी। एक बार फिर से आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि 4 नंबर के उस खिलाड़ी ने पास दिया था उस 11 नंबर के खिलाड़ी को, लेकिन 11 नंबर के खिलाड़ी ने गेंद को अपने आप से खोया, और उसके बाद उस 6 नंबर के खिलाड़ी की, जो मणिपुर की तरफ से हमें देखने को मिल रहे थे, एकमात्र खिलाड़ी उस पेनल्टी बॉक्स के अंदर, और उन्होंने वो अपनी मेहनत को जाया जाने नहीं दिया और उस चौथे गोल में उसको तब्दील किया है। लेकिन एक बार फिर से दिक्कतें अब बढ़ती हुई नागालैंड की टीम के लिए। मैं बात ही कर रहा था कि थोड़ा सा पैसिव खेलती हुई नजर आ रही है हमें मणिपुर की टीम, लेकिन उस पैसिवनेस को कैसे एक्टिवनेस में बदलना है वो दिखाते हुए वो मात्र खिलाड़ी जो 6 नंबर जर्सी में हमें देखने को मिल रहे थे। गेंद अभी भी वहां पर आपको नजर आएगी नागालैंड के खिलाड़ियों के पास, लेकिन अब आप देखेंगे कि संख्या जो है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है मिडफील्ड के खिलाड़ियों की। वहां पर एक बार फिर से वहां पर तैयारी की जाती हुई मणिपुर के खिलाड़ियों की तरफ से। अब 4-4 खिलाड़ी आपको अटैक करते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक बार फिर से थ्रो इन या फिर कॉर्नर दिया गया है वहां पर, ऐसा लग रहा है। चलिए, ऐसा अभी के लिए हमें देखने को नहीं मिल रहा है कुछ, अभी भी इंतजार करते हुए हम। जी नहीं, थ्रो इन है ये, जी बिल्कुल थ्रो इन की तैयारी वहां पर मणिपुर के लिए,
और यहाँ पर नागालैंड के खिलाड़ी ने यहाँ पे अच्छा क्लियर किया है। नागालैंड के खिलाड़ी ने 2 गोलों से पिछड़ रही है नागालैंड की टीम। तेज राइट फुटर चलाया, बहुत ऊंची, ऊपर गिरी, नीचे आई और गोल लाइन के साइड लाइन के बाहर। थ्रो इन मिलेगा टीम नागालैंड को। आज तारीफ करनी होगी जो गोल किए हैं यहाँ पर टीम मणिपुर ने, खासतौर से जो मैदानी गोल किए हैं वो बेहद ही कमाल के रहे हैं। और अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों का जज्बा देखते ही बनता है, कितना बेहतरीन चीते की सी फुर्ती, चीते की सी तेजी उन्होंने दिखाई, खासतौर से जो अंतिम गोल किया गया 6 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा। ये लंबा पास एक बार फिर पेनाल्टी बॉक्स में अकेले हैं, लेकिन संभवतः यहाँ पर ऑफसाइड की सीटी बच चुकी है। जी हाँ, ऑफसाइड थे, बॉल से पहले पहुंच गए थे दरअसल। और कई बार ये रणनीति अपनाते हैं कई खिलाड़ी। 1990 के विश्व कप में इटली के खिलाड़ी होते थे शिलाची, उन्हें यही जिम्मा सौंपा था कि आप बस अग्रिम पंक्ति में रहे, और कई बार उन्होंने सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के विरुद्ध उन्होंने गोल दागा भी था। यहाँ पर हेडर के जरिए क्लियर किया बॉल को साइड लाइन के बाहर, और इस बीच संभवतः सीटी पहले ही बच चुकी है रेफरी की। तो जी नहीं, थ्रो इन है ये टीम मणिपुर के लिए। मणिपुर 4 नागालैंड 2, जबकि ये 10वां मिनट, क्षमा कीजिएगा 20वां मिनट दूसरे हाफ का चलता हुआ। थ्रो इन मिलता हुआ यहाँ पर टीम नागालैंड को। थ्रो किया था लेकिन मणिपुर के खिलाड़ी से लगने के बाद बॉल साइड लाइन के बाहर, और अब अच्छा समानांतर पास दिया है साथी खिलाड़ी को, और उसके बाद अपने साथी खिलाड़ी को एक और समानांतर पास दिया उन्होंने। बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तलाश रहे हैं किसे पास दिया जाए, और फिलहाल बेहतर समझा कि पीछे की ओर पास दिया जाए अपने साथी खिलाड़ी को। उनके साथी खिलाड़ी बिल्कुल सेंटर में बॉल को लेकर के अपने साथी खिलाड़ी को एक बार फिर समानांतर पास दिया उन्होंने, राइट साइड में पास दिया है। और यहाँ पर एक लंबा पास उनका जी नहीं, लेकिन थ्रू पास देने का प्रयास किया था, और गोलकीपर ये देखिए बॉल को लेकर के अपने अंदाज में थोड़ा नीचे चले गए। फिलहाल बॉल को थ्रो किया है उन्होंने साथी खिलाड़ी के लिए, और ये एक लंबा किक उनका दूर, हालांकि वहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, फॉरवर्ड खिलाड़ी। और अब यहाँ पर ये भी एक रणनीति होती है कि मणिपुर जैसी टीम के खिलाफ अगर आपने 2 गोल दाग दिए तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा समय भी व्यतीत करें। तो उधर से ये अच्छा ट्रिबल नागालैंड के खिलाड़ी के द्वारा होता हुआ, अच्छा पास दिया समानांतर, लेकिन इस बीच रेफरी की सीटी बजी, गलत तरीके से टैकल किया नागालैंड के खिलाड़ी को संभवतः, और फ्री किक मिलेगी यहाँ पर टीम नागालैंड को। नागालैंड के खिलाड़ी बॉल पीछे की ओर पास दिया उन्होंने, लेफ्ट विंगर को पास दिया। लेफ्ट विंगर फिलहाल बॉल को लेकर के चलते हुए उन्होंने एक बार फिर थोड़ा सा ट्रिबल किया, आगे की ओर पास बढ़ाया है। वहां पर 2 खिलाड़ियों से घिरे होने के बावजूद उन्होंने लेफ्ट विंगर को पास दिया। लेफ्ट विंगर तलाश रहे हैं, क्रॉस के लिए जाना चाहते हैं, पीछे एक खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, उन्होंने पीछे पास दिया। उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको क्रॉस किया, लेकिन वहां पर गोलकीपर मौजूद थे, सही समय पे उन्होंने बॉल को लिया, और ये खतरा टला। आक्रमण टलता हुआ यहाँ पर मणिपुर पे जो हुआ था। फिलहाल वापस आक्रमण की तैयारी में टीम मणिपुर। जी बिल्कुल, और 2 जो गोल्स की बढ़त है उसको अभी तक के लिए कम किया नहीं जा पाया है। और एक बार फिर से मणिपुर के खिलाड़ी उस 5वें गोल की तैयारी करते हुए, एक अच्छा पास वहां पर, क्रॉस वहां पर आया था, कोई खिलाड़ी हमें देखने को मिला नहीं वहां पर, मात्र 2 खिलाड़ी नजर आ रहे थे हमें उस अटैकिंग पोजीशन पर। और सभी के सभी खिलाड़ी जानते हैं कि अभी यहाँ से मात्र अगर पैसे भी खेलने जाएंगे तब भी इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आप देखेंगे कि अब वो डिफेंसिव अप्रोच अपनाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और इस बार अभी के लिए जो गेंद है वो आपको नजर आएगी, और नागालैंड के खिलाड़ियों के पास वो थ्रो इन के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने खिलाड़ी को आमंत्रण देते हुए कि आइए उधर गेंद फेंकूंगा मैं, और गेंद उनके पास है जरूर। और 2 ही खिलाड़ी, चलिए अब थोड़ी सी संख्या बढ़ चुकी है। वहां पर आप देखेंगे मिड लाइन के इस तरफ, दाईं तरफ है, वहां पर लाल जर्सी में जो खिलाड़ी थे उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ी थी, लेकिन अब एक बार फिर से आप देखेंगे कि दाएं से बाएं जो आक्रमण की शुरुआत होती है तब धीरे धीरे लाल जर्सी की संख्या है वो उस तरफ बढ़ती है। चलिए एक बार फिर से गेंद वहां पर मौजूद नजर आएगी आपको। एक बार फिर से टीम मणिपुर के वो 6 जर्सी नंबर 6 वाले जो खिलाड़ी हैं वो फिर से आक्रमण के लिए तैयार थे, और नागालैंड के खिलाड़ी के पास एक बार फिर से गेंद है। और अभी भी आप देखेंगे कि 2 गोल्स की बढ़त है उसको कम करने के लिए जद्दोजहद कर रही है नागालैंड की टीम, और इस बार वो शायद हमें कम होती हुई नजर आ भी सकती है, क्योंकि बहुत समय के बाद हमें पेनल्टी बॉक्स के अंदर एंटर करते हुए नजर आए नागालैंड के खिलाड़ी। एक शानदार पास, लेकिन एक बार फिर से मणिपुर के खिलाड़ी जो गोलकीपर हैं
वो अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन देते हुए। जी हाँ, अच्छा बचाव यहाँ पर फिलहाल आक्रमण विफल होता हुआ टीम मणिपुर का आक्रमण की तैयारी में। एक बार फिर यहाँ पर टीम मणिपुर नागालैंड के खिलाड़ी बॉल छीनने के प्रयास में हैं। 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी, 15 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने बॉल को छीना, लेकिन वापस मणिपुर के खिलाड़ी के पास बॉल गई। उन्होंने बॉल को कुछ क्लियर किया और थ्रो इन मिलेगी यहाँ पर टीम नागालैंड को। नागालैंड की टीम 2 गोलों से पिछड़ रही है। दूसरे हाफ में भी एक और गोल दाग करके टीम ने एक अच्छी खासी हलचल पैदा कर दी है। फिलहाल यहाँ पर 6 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने, नागालैंड के खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी को आगे की ओर पास बढ़ाया था। गलत पास था उनका, छीना उस पास को मणिपुर के खिलाड़ी ने और वापस आक्रमण की तैयारी में अपने साथी खिलाड़ी को हल्का सा समानांतर आगे की ओर थ्रू पास दिया है वहाँ पर लेफ्ट विंगर को, लेकिन वहाँ पे उनसे बॉल छीनने में कामयाबी हासिल करी नागालैंड के खिलाड़ी ने और लंबा शॉट उनका सेंटर में नागालैंड के खिलाड़ी की ओर और 8 नंबर की जर्सी खिलाड़ी से बॉल छीनी है। वापस आक्रमण की तैयारी में नागालैंड की टीम। अच्छा 2 खिलाड़ी थे उनके साथ लगे हुए, बॉल को छीना और दिया उसे लेफ्ट हाफ के खिलाड़ी को। लेफ्ट हाफ के खिलाड़ी बॉल को लेकर के आगे बढ़े, तलाश रहे हैं किसे दें, फिर उन्होंने सेंटर में पास दिया, पीछे से खिलाड़ी आए, आगे से खिलाड़ी आए और ये लीजिए बॉल छीनी, लेकिन फिर तुरंत कब्जे में है। 15 नंबर की जर्सी खिलाड़ी पहुंचे वहां पर, उन्होंने राइट साइड में बॉल को दिया है, उन्होंने आगे की ओर बॉल को सरकाया, राइट विंगर को पास दिया, लेकिन यहां पर नहीं ले पाए और नतीजा थ्रो इन मिलेगा। यहां पर मणिपुर के ऊपर से खतरा टलता हुआ। तो वापस बराबरी का मुकाबला तो कहेंगे, फुटबॉल तो बराबर की खेली गई लेकिन सफलता ज्यादातर मिली है। यहाँ पर अच्छा क्रॉस दिया था अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन बॉल छीन करके मणिपुर के खिलाड़ी तेजी से, अच्छा थ्रू पास है 6 नंबर के लिए, एक बार फिर सुनहरा मौका, क्या गोल कर पाएंगे? जी हाँ, एक और गोल, विकेट, गोल नंबर 5। ये देखिए उत्तेजना, टीम मणिपुर ने एक और गोल दाग दिया। क्या कमाल का थ्रू पास आया था, लगातार दूसरा गोल 6 नंबर की जर्सी ने और ये गोल नंबर 5 नागालैंड के ऊपर किया है मणिपुर ने। ये देखिए कितना बढ़िया थ्रू पास आया उनको और उसके बाद वो देखिए कितना तेजी से हो गए और उसके बाद अंत में उन्होंने चलती हुई बॉल पे जो चिप शॉट लगाया वो बेहद कमाल का था। गोलकीपर अपेक्षा कर रहे थे लेफ्ट साइड की और उनके राइट साइड से उन्होंने बॉल को क्लियर किया गोल पोस्ट के अंदर। और यहां पर ये लीजिए 5-2 की बढ़त मणिपुर के पास। 6 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी, ये तारीफ करनी होगी, पिछले मुकाबले में भी उत्तर प्रदेश के विरुद्ध इस खिलाड़ी का जो प्रदर्शन रहा था वो बेहद कमाल का रहा था और इस मुकाबले में भी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या हमें उस अटैकिंग पोजीशन में नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद लगातार गोल्स दागते जा रहे हैं और उस एकमात्र खिलाड़ी की तरफ से हमें इस हाफ में वो दूसरा गोल देखने को मिलेगा। वो 6 नंबर जर्सी जो है उस खिलाड़ी ने बिल्कुल लाजवाब काम किया और सेलिब्रेशन भी आप देखेंगे बहुत ही शानदार, अपनी टी शर्ट वहां पर उतारते हुए और अपने उस खुशी को जाहिर करते हुए। चलिए अब काम थोड़ा सा कठिन होता चला जा रहा है वहां पर नागालैंड की टीम के लिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है आप देखेंगे कि वो जो गोल्स की संख्या है वो बाईं तरफ ही बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है और दाईं तरफ वैसे बढ़नी चाहिए अगर इस मुकाबले को थोड़ा सा रोमांचक बनाना नागालैंड के खिलाड़ियों को। एक बार फिर से वहां पर अटैक और शायद यहां पर कुछ डिसीजन देखते हुए नजर आए हमें रेफरी, क्योंकि वहां पर गलत तरीके से आप देखेंगे कि, लेकिन बाद में स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए वहां पर दोनों ही खिलाड़ी और खेल को एक बार फिर से प्रारंभ किया जाएगा। एक फ्री किक वहां पर मणिपुर के खिलाड़ियों के लिए और उस फ्री किक के साथ चाहेंगे कि समय थोड़ा सा और जाया किया जाए, क्योंकि मात्र अब यहां से सिर्फ डिफेंड करना रह गया है मणिपुर के खिलाड़ियों के लिए। एक बड़ी बढ़त अब उनके पास। जी हाँ बिल्कुल, मैं कहूँ, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि 1990 में इटली ने जो रणनीति अपनाई थी, हालांकि अमूमन ये होता है, लेकिन 1990 के विश्व कप में इटली ने ये रणनीति अपनाई थी कि सिलाची को उन्होंने अपने फॉरवर्ड खिलाड़ी को बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में, एक दो बार कई बार वो ऑफसाइड भी होते थे, वो यहाँ पे देखने को मिला पिछले 2 गोल में। खास तौर से जिस तरीके से ये गोल दागा 6 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी ने, बहुत ही असाधारण प्रदर्शन उनका। बस जरा सा बॉल उनके पास आया नहीं, तेजी के साथ बॉल को लेकर के बढ़े और शानदार गोल दागा। यहाँ पे अच्छा हेडर मणिपुर के खिलाड़ी के द्वारा, हालांकि नागालैंड के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी मुस्तैद हैं। 5-2 की महत्वपूर्ण बढ़त इस समय टीम मणिपुर के पास है, जबकि दूसरे हाफ का ये 28वां मिनट चल रहा है। एक बार फिर 6 नंबर की जर्सी खिलाड़ी उसी रोल में है, बस वो आगे हैं, अग्रिम पंक्ति में अकेले हैं।
यहाँ पे बॉल को क्लियर किया, हालांकि रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने। नागालैंड की ओर से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। उनके जो रक्षा पंक्ति में जो खिलाड़ी थे 10 नंबर के, वो अग्रिम पंक्ति में पहुंच चुके हैं। 6 नंबर की जर्सी खिलाड़ी इस समय नीचे गिरे हुए हैं। मेडिकल टीम को यहाँ पे शायद कॉल किया जाएगा, देखना है कि कितनी जल्दी वो रिकवर करते हैं। जी नहीं, रेफरी ने ऐसा कुछ किया नहीं, मेडिकल टीम को तो कॉल नहीं किया। फिलहाल खड़े हुए हैं फिलहाल, और यहाँ पर मणिपुर को थ्रो इन मिलता हुआ। 6 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी ने थ्रो इन लिया, 2 नंबर को दिया। 2 नंबर ने वापस अपने साथ खिलाड़ी को आगे की ओर राइट विंगर को पास दिया था, और अच्छा ड्रिबल करते हुए 2-2-3-3 खिलाड़ियों से घिरे होने के बावजूद, लेकिन वहां पर फिलहाल कुछ हद तक क्लियर किया। लेकिन वापस मणिपुर के पास बॉल, और मणिपुर की टीम के खिलाड़ी ने लेफ्ट विंग में प्रवेश कर लिया है। लेकिन फिलहाल उनके साथ एक खिलाड़ी लगे हुए हैं, उन्हें अच्छा यहाँ पे ड्रिबलिंग करते हुए क्रॉस दिया उन्होंने, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं। बावजूद उसके मणिपुर का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही कमाल का नजर आ रहा है। बॉल जो है किसी भी प्रकार से वो अपने कब्जे में ले रहे हैं। काफी आगे आगे गोलकीपर पास दिया था पीछे की ओर, उन्होंने राइट विंग में पास दिया था, लेकिन वहां पर रक्षा पंक्ति खिलाड़ी ने क्लियर किया बॉल को, और अब वापस 3 नंबर की जर्सी खिलाड़ी पीछे पास दिया उन्होंने। एक बार फिर गोलकीपर का ये लंबा शॉट, ओह यहाँ पे ले नहीं पाए, लेकिन नागालैंड के खिलाड़ी जरूर लेंगे। और नागालैंड के खिलाड़ी ने बॉल को आगे की ओर बढ़ाया, लेकिन आगे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। अभी देखना, रेफरी की विसिल बज चुकी है और ये टाइम आउट कॉल किया गया है। दूसरे हाफ का ये टाइम आउट है, जबकि ये इस समय दूसरे हाफ का 30वां मिनट चलता हुआ। बिल्कुल, और इस टाइम आउट में दिशा निर्देश जरूर दिए जाएंगे वहां पर कोच की तरफ से नागालैंड के खिलाड़ियों को, क्योंकि ज्यादा समय यहां से अब बचता नहीं है। 3 गोलों की बढ़त है अभी के लिए मणिपुर की टीम के पास, और आप देखेंगे कि वो वन साइडेड डोमिनेशन दिखाया इस हाफ में मणिपुर की टीम ने। इस हाफ की शुरुआत से पहले 3-2 की जो बढ़त थी मणिपुर की टीम के पास, उसको 5-2 किया है, और अभी भी बहुत बड़ा फेज अभी आना शेष है इस हाफ का। अगर हम बात करें तो 5-2 की बढ़त अभी के लिए है मणिपुर के पास। आई मीन 3 गोल्स की जो बढ़त है उसको उससे ऐसे पार पाना बिल्कुल भी आसान है नहीं। कोशिश करते हुए वहां पर नागालैंड के खिलाड़ी की पहले 1 से शुरुआत करी जाए और धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ी जाएं उससे 3 गोल्स की बढ़त को कम करने के लिए। और मणिपुर के वो कोचेस हैं उनकी साफ उनका यही कहना होगा कि आप ज़्यादा कोशिश मत करिए, गेंद को जितना ज़्यादा हो सके अपने पास रखिए। और वैसे मुकाबला तो अपना है ही, लेकिन कभी भी खेल में कुछ भी हो सकता है और उसकी हमें उम्मीद भी है। और 3 गोल्स की बढ़त वो पलक झपकते ही खत्म भी हो सकती है, ऐसा हम देखते हैं फुटबॉल के खेल में। जी हाँ, इस समय देखा, कुछ समय पहले हमारे दर्शक आपको दिखाई दिए, दूर दूर से आए हैं, और कुछ दर्शक खामोश हैं, कुछ उत्साहित हैं। मायूसी बताती है कि वो किस टीम के समर्थक है, और उत्तेजना बताती है कि वो किस टीम के समर्थक हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक अच्छा खेल यहाँ पे चलता हुआ। नागालैंड की टीम आक्रमण पर है। अच्छा पास दिया था उन्होंने पेनल्टी बॉक्स में, लेकिन अच्छा क्लियर किया यहाँ पर मणिपुर के खिलाड़ी ने। और इस बीच रेफरी की सीटी बजती हुई अब यहाँ से 15 मिनट से 33वां मिनट चल रहा है इस समय दूसरे हाफ का। इसके बाद 13 मिनट का खेल ऑफिशियली जो है टाइम। और यहाँ पर रेफरी खिलाड़ी गिरे हुए हैं, शायद उन्हें बाधा पहुंचाई, गलत तरीके से टैकल किया फॉरवर्ड खिलाड़ी ने, और फिलहाल उठ चुके हैं। हालांकि इशारा कर रहे हैं ठहरने का मणिपुर के 2 नंबर की जर्सी खिलाड़ी मेडिकल टीम को कि रहने दीजिए, हमारे खिलाड़ी दुरुस्त हो चुके हैं। तो 5-2 की एक महत्वपूर्ण बढ़त है इस समय टीम मणिपुर के पास। और अब समय कम है यहाँ पर, बस जितने वक्त है कम, जितना है दम लगा लो, वही बात कह सकते हैं हम टीम मणिपुर के लिए। क्योंकि मणिपुर क्षमा कीजिए नागालैंड के लिए, क्योंकि नागालैंड जिस तरीके का की टीम है, जिस तरह का पिछले के मैचों में उनका प्रदर्शन रहा, उम्मीद थी कि आज एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला होगा। हालांकि रोमांच तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अंतर अभी यूं कह लीजिए कि 2 प्रबल प्रतिद्वंदियों की जो प्रतिद्वंदिता होती है उसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है। क्योंकि मणिपुर ने एक अच्छी खासी बढ़त बना रखी है टीम नागालैंड पे। नागालैंड के खिलाड़ी ने आगे की ओर सरकाया बॉल को राइट विंग में, लेकिन उधर फील्डर खिलाड़ी थे नहीं, तो इधर एक बार फिर मणिपुर के खिलाड़ी आक्रमण के लिए तैयार।
तेजी के साथ चलते हुए लेफ्ट साइड से काफी पहुंच चुके हैं, पेनल्टी बॉक्स के अंदर प्रवेश कर चुका है लेफ्ट फुटर उनका, लेकिन क्रॉस बार के बहुत ऊपर से बहुत दूर से आक्रमण टलता हुआ यहां पर टीम मणिपुर का, और खिलाड़ी एक बार फिर गिरे हुए हैं। रेफरी की सीटी एक बार फिर बच चुकी है। ये शायद उनको मसल्स पेन यहाँ पर हुआ है, तो हम हमारे जो निर्णायकगण हैं उनका भी हम विशेष तौर पे धन्यवाद देंगे। अच्छा काम स्ट्रेचर के लिए यहाँ पर रेफरी ने कॉल किया। अब देखना है कि अभी तक देखा गया जिस भी खिलाड़ी के लिए स्ट्रेचर कॉल किया गया है वो खिलाड़ी स्ट्रेचर आते ही दुरुस्त हो जाता है। अब चमत्कारी स्ट्रेचर है ये, और इधर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी पहुंच रही हैं। अब देखना है कि फिजियो पहुंच चुकी है और स्ट्रेचर आते ही, जी नहीं कुछ लेटे तो, जी हाँ संजीवनी, इस स्ट्रेचर का नाम भी संजीवनी रख दिया गया क्योंकि जो खिलाड़ी इसमें लेटा वो उसके बाद तुरंत उठ खड़ा हुआ। अब ये देखिए बाहर आए, कैमरामैन भी शायद वो चमत्कारिक स्ट्रेचर दिखाना चाहते हैं और ये मुस्कुराहट बता रही है उनकी कि वो बड़ी जल्दी ठीक होने वाले हैं। जी हाँ, हालांकि ट्रीटमेंट अभी ले रहे हैं। इधर मैच प्रारंभ हो चुका है। मैदान में आए तो यहाँ पर गोलकीपर ने अपने साथी खिलाड़ी को आगे की ओर पास बढ़ाया। साथी खिलाड़ी ने अपने राइट साइड में पास बढ़ाया, राइट साइड के खिलाड़ी ने सेंटर में पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी को, और उन्होंने लेफ्ट हाफ की ओर पास बढ़ाया है। लेफ्ट हाफ के खिलाड़ी बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए अच्छा उन्होंने राइट विंग को पास दिया। राइट विंगर थोड़ा सा ड्रिबल करते हुए अच्छा सरकाया उन्होंने एक बार फिर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट विंग में, और वहां पर 18 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने थोड़ा सा ड्रिबल करते हुए बॉल को वापस पीछे पास दिया। उन्होंने एक बार फिर समानांतर पास दिया है मध्यम पंक्ति के खिलाड़ी को सेंटर में बिल्कुल, और वहां पर राइट विंगर को पास दिया है। एक बार फिर यहाँ पर आक्रमण की तैयारी में पेनाल्टी बॉक्स में क्रॉस के लिए जगह तलाश रहे हैं, लेकिन फिर साथी खिलाड़ी को पास दिया। वहां पर ड्रिबलिंग करते हुए बॉल को लेकर के आगे बढ़ने के प्रयास में थोड़ा सा उन्होंने नियंत्रण खोया। हालांकि नागालैंड के पास अभी भी बॉल है। आक्रमण की तैयारी, आक्रमण को एक बार फिर धार देने की तैयारी में ये पेनाल्टी बॉक्स के अंदर उनका शॉट, लेकिन यहां पे खतरा हो सकता है। क्या गोल होगा? जी नहीं, उनका क्रॉस गोल पोस्ट सेकंड बार से बाहर निकल गया, और यहाँ पर ये हालांकि फ्लैग किक मिलेगी। ये देखिए क्लियर करने के लिए गए थे और वहां पर वो चेस्ट में लेके बॉल को गए थे लेने के लिए, चेस्ट में लेके, लेकिन उतना कंट्रोल नहीं रहा था बॉल में। नतीजा बिल्कुल एक कॉर्नर वहां पर मिला है नागालैंड के खिलाड़ियों को, और हेडर वहां पर भी देखने को मिला हमें, जो बिल्कुल उस क्रॉस बार के ऊपर से निकल जाएगा। एक बार गेंद फिर से मणिपुर के खिलाड़ियों के हाथों में, और जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल पीक लेवल पर होगा अभी के लिए मणिपुर के खिलाड़ियों का, और वो चाहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उस समय को ज़ाया किया जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब 5-2 की जो स्कोर लाइन है उससे साफ ये नज़र आता हुआ कि मणिपुर की टीम की तरफ से हमें एक डोमिनेशन देखने को मिला है इस मुकाबले में, लेकिन अंतिम समय तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कौन सी टीम को हम विजेता कह सकते हैं और कौन सी टीम को विजेता। एक बार फिर से नागालैंड के खिलाड़ियों के पास वो गेंद हमें देखने को मिलती हुई राइट साइड की तरफ जा रही है, और एक लॉन्ग पास आने वाला है और ये आएगा भी। खिलाड़ी कोई भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा नहीं। वहां पर कोशिश की, वहां पर शानदार किक, एक लेफ्ट फुटर जो लगभग उस गोल पोस्ट के अंदर जाता हुआ हमें नजर आया, लेकिन अच्छा काम किया है आज मणिपुर के गोलकीपर ने, जो आपको आपकी स्क्रीन पर अभी के लिए आपको नजर आ रहे हैं। और एक कॉर्नर की वहां पर जो शुरुआत है वो होती हुई आप देखेंगे सभी खिलाड़ी तैयार हैं उस हेडर के लिए, खासकर वो तैयार रहेंगे। और एक कोशिश की थी वहां पर नागालैंड के खिलाड़ियों ने कि गेंद को अंदर की तरफ लाया जाए, लेकिन चलिए एक बार फिर से मणिपुर के खिलाड़ी ज्यादा तो नजर नहीं आएंगे आपको दाईं तरफ, लेकिन जितने हैं उतने ही काफ़ी हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मात्र उस जर्सी नंबर 6 वाले खिलाड़ी ने वो अकेले दम पर एक गोल करके हमें ये बात बताई भी थी। नागालैंड के खिलाड़ी चलिए धीरे धीरे अब गेंद पर अपनी जो पोजीशन है गेंद पर वो अपना अभी के लिए बनाकर रखा है, और एक बार फिर से आप देखेंगे अच्छा काम किया वहां पर मणिपुर के गोलकीपर ने। मणिपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद है और एक बार फिर से एक लॉन्ग पास दिया गया है, खिलाड़ी चेस करते हुए उस गेंद को, दोनों ही टीमों के। लेकिन आप देखेंगे कि 1v1 की वो फाइट रहने वाली है जर्सी नंबर 12 और जर्सी नंबर 2 के बीच में, और अभी के लिए वो संख्या थोड़ी सी बढ़ती हुई वहां पर अटैकर्स की मणिपुर की टीम की तरफ से 4 खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, और धीरे धीरे उसमें इजाफा होता ही चला जा रहा है। और
ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं वहाँ पर मणिपुर के खिलाड़ियों को, अगर कोई खिलाड़ी डिफेंड करने आता भी है और अपनी उस गेंद को उनसे ले लेता है, क्योंकि उनको तो मात्र यहाँ से बस घड़ी देखनी है। वो 3 गोलों की जो बढ़त है उसको कम कर पाना उतना ज़्यादा आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। चलिए एक बार फिर से नागालैंड के खिलाड़ियों के पास गेंद आ चुकी है और उसको रोकने की कोशिश की, बीच में ही वहाँ पर मणिपुर के खिलाड़ी ने उसे अटैक करने, और चलिए एक बार फिर से धीरे धीरे वहाँ पर कोशिश लगातार की जा रही है नागालैंड के खिलाड़ियों की तरफ से, लेकिन डिफेंस की जितनी तारीफ करें उतनी कम टीम मणिपुर के। धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि वो लगातार वहाँ पर रोकते चले जा रहे हैं गेंद को। जितनी बार भी नागालैंड के खिलाड़ी उस प्रोसेस की स्टार्ट करते हैं, उस प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हैं, वो मणिपुर के डिफेंडर्स आके उसको विफल कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ पर लेफ्ट फुटर चलाया था 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने, नीचे गिर चुके हैं। हालांकि अभी भी 15 नंबर की जर्सी खिलाड़ी ने सेंटर में अच्छा पास दिया। पेनाल्टी बॉक्स के मुहाने पे प्रयास करना चाह रहे थे एक बार, लेकिन फिर उन्होंने समय लिया, वापस सरकाया बॉल को। अब यहाँ पर समय नहीं गंवाना होगा, जल्दी जल्दी जो भी करना होगा टीम नागालैंड को, क्योंकि 3 गोल अगर उन्हें चाहिए। तो यहाँ पर रेफरी की सीटी बजी है। 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी को थोड़ा सा जो इंजरी हुई है, और जी नहीं, यहाँ पर 2 खिलाड़ी आपस में गिरे हुए हैं, इधर टीम मणिपुर और इधर टीम नागालैंड के 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी, तो उधर टीम मणिपुर के भी खिलाड़ी हैं। इस समय ये 40वां मिनट दूसरे हाफ का चलता हुआ, और ये मेडिकल टीम को कॉल किया गया है। नागालैंड के प्लेयर को इस समय वो गए हैं शायद ट्रीटमेंट देने के लिए। ये देखिए किस तरीके से ये तेज शॉट लगाना चाह रहे थे, वहां पर पैर अड़ा दिया और दोनों खिलाड़ियों को ये इंजरी हुई है। और यहाँ पर स्ट्रेचर कॉल किया गया है, संजीवनी स्ट्रेचर वापस। और काफी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ खुश हैं, कुछ निराश हैं। देखिए यही होता है खेल, फुटबॉल एक बड़ा लोकप्रिय खेल है। और नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में जो है फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है बनिस्बत और खेलों के, ऐसा नहीं है। नागालैंड के समर्थक इस समय थोड़ा सा निराश होंगे। फिलहाल यहाँ पर स्ट्रेचर की जरूरत, मैच अभी भी रुका हुआ है। मेडिकल टीम पूरे तरीके से मैदान में, और ये देखिए इनकी लचक तो कम हो गई, ये तो डांस करने लगे, उछलने कूदने लगे नीदरलैंड मणिपुर के खिलाड़ी। अब यहाँ पर टीम नागालैंड के खिलाड़ी को स्ट्रेचर पे लिटाया गया, जादुई स्ट्रेचर पे। और मैं कहूँगा यहाँ पे आने के वो 1 मिनट के अंदर अंदर मैदान के अंदर आ जाएंगे इस स्ट्रेचर पे बाहर जाते ही। तो फिलहाल हालांकि यहाँ पर 3 नंबर की जर्सी खिलाड़ी भी अभी भी लचक के चल रहे हैं कुछ, और ये ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है, एक से बढ़कर एक कमेंट्स आ रहे हैं, दूर दूर से कमेंट्स आ रहे हैं। और सब हर क्रिकेट प्रेमी, हर फुटबॉल प्रेमी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैच प्रारंभ होता हुआ, क्रॉस के लिए गए, खतरा जी नहीं, अच्छा क्रॉस था लेकिन अच्छा डिफेंस किया वहां पर मणिपुर के रक्षा पंक्ति खिलाड़ी ने। नागालैंड के पास वापस बॉल है, एक बार फिर सेंटर में बॉल को पेनाल्टी बॉक्स में उन्होंने क्रॉस दिया लेकिन उतना अच्छा ले नहीं पाए। फिर भी यहाँ पे आक्रमण की तैयारी में तेज शॉट, चिप शॉट उनका, और यह क्या बचाव है गोलकीपर का। संभवतः क्रॉस बार से लगी या कहां से लगी, शॉट बड़ा अच्छा था और लहराते हुए जा रहा था, शॉट स्विंग था इस शॉट में, लेकिन बेहद कमाल का बचाव हुआ वहां पर। फिलहाल अभी भी नागालैंड की टीम आक्रमण पर है। ये यहाँ पर अब की बार बॉल को क्लियर करने में कामयाबी हासिल करी, हालांकि थ्रो इन मिलेगा यहाँ पर टीम नागालैंड को। नागालैंड लगातार आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। जी हाँ, ये बेहद ज्यादा जरूरी भी है, इससे बिना पे उनका काम नहीं चलने वाला। रेफरी की सीटी बजी थ्रो इन के लिए, थ्रो इन लिया और अपने पाले में ही खेलती हुई यहाँ पर 14 नंबर की जर्सी खिलाड़ी सेंटर में बिल्कुल देख रहे हैं कहाँ दिया जाए। उन्होंने लेफ्ट विंग में पास दिया है, वहां पर बॉल को ले नहीं पाए 4 नंबर की जर्सी खिलाड़ी और खतरा टलता हुआ यहाँ पर फिलहाल आक्रमण विफल होता हुआ नजर आ रहा है। और थ्रो इन मिलेगी यहाँ पर टीम मणिपुर को अपने ही पाले में, अपने ही खेमे में। तो
जी बिल्कुल, वहां पर हमें सब्स्टिट्यूट भी देखने को मिलता हुआ। जी हाँ, 19 नंबर अंदर गए हैं और 10 नंबर को बाहर बुलाया गया है। 10 नंबर ये वही खिलाड़ी हैं जो अभी इंजर्ड हुए। और यहां पर एक बार फिर थ्रो इन मिलेगी टीम मणिपुर को। अब अंतिम ऑफिशियली कहा जाए तो ये 43वां 44वां मिनट चल रहा है। उसके बाद देखना इंजरी टाइम क्या देते हैं। हेडर के जरिए बॉल को दूर खेलना चाह रहे थे, अच्छा खेल दिया यहां पर, लेकिन सेंटर में जो थे सेंटर फॉर डिफेंस, उन्होंने अच्छा क्लियर किया बॉल को और बॉल पहुंची है यहां पर टीम नागालैंड के गोलकीपर के पास। उन्होंने बॉल को लिया, साथी खिलाड़ी को बॉल को दिया और यहाँ पे 6 नंबर की जैसे खिलाड़ी का लंबा पास राइट विंग में दिया था उन्होंने, लेकिन राइट विंगर से पहले ही रक्षा पंक्ति खिलाड़ी पहुंचे मणिपुर के, लेकिन एक बार फिर बॉल को लेने के बाद बॉल को लिया आगे की ओर, अच्छा सरका दिया है लेफ्ट विंगर, तेजी से बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए क्रॉस उनका, और यहां पर क्या गोल होगा? जी नहीं। आज अग्रिम पंक्ति को जितने मौके मिले हैं फॉरवर्ड को, वो उसको भुना नहीं पाए। एक अच्छा मूव बनाया था बहुत देर बाद टीम मणिपुर ने, लेकिन यहां पर उस आक्रमण को विफल कर दिया, ले नहीं पाए बॉल को, और नतीजा स्थिति ज्यों की त्यों, यानी कि 5-2 मणिपुर के पक्ष में। मणिपुर के नागालैंड के खिलाड़ी ने पीछे गोलकीपर को पास दिया, गोलकीपर ने बॉल को लिया, आगे दिया है साथी खिलाड़ी को। अंतिम मिनट चल रहा है, अगर ऑफिशियली कहे तो ये 90 मिनट का जो खेल है। इसके बाद देखना है इंजरी टाइम कहां तक जाता है। यहां पर लंबा पास, लेकिन गोलकीपर पहुंचे, और ये उनकी अच्छी अदा है, बॉल को लेकर बिल्कुल नीचे लेट जाते हैं कि आप जो कर सकते हैं करिए। बिल्कुल समझते हैं वो बात कि अब यहाँ से ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। आप देखेंगे कि आधिकारिक तौर पर ये अंतिम मिनट चलता हुआ वो भी समाप्त होने को आया है, मात्र 1 सेकंड और अब जो इंजरी टाइम है वो आपको यहाँ से चलता हुआ नजर आएगा आपको घड़ी पर। चलिए, 5-2 की स्कोर लाइन हमें अभी के लिए नजर आ रही है। गेंद मणिपुर के खिलाड़ियों के हाथों में है, कोशिश करेंगे कि इस अंतर को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सके। अच्छा थ्रो इन वहां पर दिया है, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढा, कामयाब रहे उसमें नागालैंड के खिलाड़ी। एक बार फिर से आगे की तरफ गेंद को ले जाकर कोशिश करेंगे उस गोलकीपर को भेदने की, लेकिन अभी तक के लिए तो नाकामयाब ही नजर आए हैं। इस पूरे हाफ में वो 2 गोल हमें नजर आए थे पहले हाफ में उनकी टीम की तरफ से, लेकिन उसके बाद इस हाफ में कोई भी गोल उनकी तरफ से हमें देखने को मिला नहीं। एक बार फिर से आप देखेंगे गेंद वो बाहर जाती हुई और थ्रो इन वहां पर शायद नागालैंड की टीम के लिए, और स्क्रीन पर आप देख पाएंगे जर्सी नंबर 10 के वो खिलाड़ी तो पूरे मैच में हाईलाइटेड थे, और आपने देखा कि इनको गेम से उतना दूर रख नहीं पाए थे, लेकिन फाइनली वो चोट के चलते वो ग्राउंड से बाहर जाते हुए आपको नजर आए। नागालैंड के खिलाड़ियों के पास गेंद है, इस अंतर को कम करने का मौका भी है, लेकिन फिर से मणिपुर के खिलाड़ी वो बीच में दीवार बनकर आएंगे, और मणिपुर के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से आक्रमण की शुरुआत की थी, जिसको तुरंत खत्म किया गया वहां पर जो खिलाड़ी थे नागालैंड के डिफेंडर्स उनकी तरफ से। नागालैंड के खिलाड़ियों के पास गेंद जरूर है, वो पोजीशन जरूर उनकी तरफ से हमें देखने को मिला है इस पूरे हाफ में, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं गोल्स में। आप देखेंगे कि कई बार उन्होंने कोशिश करी उस गेंद को वो गोल पोस्ट तक पहुंचाने की, लेकिन इस बार यहां पर शुरुआत की गई है मणिपुर के खिलाड़ियों की तरफ से। राइट विंग पर वहां पर जर्सी नंबर 22 के खिलाड़ी थे, अच्छा क्रॉस पास भी दिया वहां पर, लेकिन गलत तरीके से उसको क्रॉस बार के ऊपर खेल बैठे। चलिए, ज्यादा दिक्कत लेने की बात है नहीं, लेकिन जरूर 5 को 6 में तब्दील किया जा सकता था। एक अच्छा मौका था, वहां पर 2 ही डिफेंडर्स नजर आ रहे थे हमें नागालैंड के। एक बार फिर से वो नागालैंड के खिलाड़ियों के पास गेंद है, उसको मिडफील्ड के उस राइट हाफ के खिलाड़ी की तरफ वहां पर बैक पास किया गया, और अब फिर से अपने खिलाड़ी को बुलाते हुए उस गेंद के लिए, और गेंद एक बार फिर से पेनल्टी बॉक्स के आसपास टहलती हुई नाचती हुई, और उसको फिर से छीन लिया गया है मणिपुर के खिलाड़ियों की तरफ से। जी हाँ, अच्छी गुत्थम गुत्था, लेकिन 2 खिलाड़ी से पार पाते रह गए, बॉल गोल लाइन के बाहर गई है, और इस प्रकार से यहाँ पर थ्रो इन तो फिलहाल मिलेगा टीम नागालैंड को। अब नागालैंड के लिए बहुत मुश्किल है, चमत्कार को ही नमस्कार ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय बहुत कम है, और यहाँ 3 गोल से पिछड़ी हुई है टीम। एक अच्छा मुकाबला हालांकि देखा गया है यहाँ पर, दोनों टीमों ने जो तेजी दिखाई, दोनों टीमों की शैली लगभग एक जैसी है, लेकिन वहां पर आज अग्रिम पंक्ति खिलाड़ी ने फिलहाल 12 नंबर के जैसे खिलाड़ी का अच्छा क्रॉस, लेकिन बिल्कुल गोलकीपर सही जगह पर स्थिर थे, सही जगह पे खड़े थे, बॉल को रोका, और बॉल उनसे लगने के बाद मतलब ले नहीं पाए थे, बॉल उनके हथेलियों से लगी और गोल साइड लाइन के बाहर, गोल लाइन के बाहर, और यहाँ पर फ्लैग किक मिलेगी, कॉर्नर किक मिलते हुए टीम की अगर हम बात करें तो।
नागालैंड को। अब अंतिम क्षण चल रहे हैं, 93वां मिनट चल रहा है, यानी कि दूसरे हाफ में चौथा मिनट यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। क्षमा कीजिएगा, मणिपुर को ये क्षमा कीजिएगा, ये फ्री किक, गोल किक मिली है, कॉर्नर किक मिली है और मणिपुर के खिलाड़ी 5 नंबर की जर्सी खिलाड़ी से बॉल को लिया रक्षा पंक्ति खिलाड़ी ने और अब यहाँ पे क्लियर किया है लंबा सेंटर में, लेकिन वहां पे मणिपुर के खिलाड़ी ने बॉल को लिया था, कंट्रोल में नहीं, और नागालैंड के खिलाड़ी ने अच्छा थ्रू पास दिया। यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन गोलकीपर आगे सही पूर्वानुमान गोलकीपर का, और यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर गोलकीपर पीछे रहते तो मौका बन सकता था टीम नागालैंड के लिए। अच्छा क्लियर किया उन्होंने बॉल को, और मणिपुर वापस लेफ्ट विंग से आक्रमण की ओर तेजी के साथ बढ़ती हुई देख रहा है, बॉल को लगे हुए हैं उनके साथ एक खिलाड़ी, अच्छा मार्क कर रहे हैं उनको, और एक और खिलाड़ी इससे पहले पहुंचते नागालैंड के, उन्होंने बॉल को पास किया अपने साथी खिलाड़ी को, उन्होंने गोल पोस्ट की ओर सरकाया और ये लीजिए गोल नंबर 6। जी हाँ, एक और गोल, और यहाँ पर अपनी बढ़त को आधा दर्जन में उन्होंने, अपने गोल की संख्या को आधा दर्जन में 6-2। ये वो टीम है नागालैंड जिनके पिछले 2 मैचों में जिन पे कोई भी गोल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कितना चतुराई से उन्होंने बॉल को लिया, पीछे की ओर सरकाया गोल की, और उन्होंने अंदर गोल के मुहाने में बॉल को सरकाया और गोलकीपर आगे की ओर आए और 22 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी ने इस मौके का फायदा उठाया, और ज्यादा कुछ नहीं करना था, बॉल को एक दिशा देनी थी गोल पोस्ट के अंदर, और बॉल गोल पोस्ट के अंदर समाई, और यहां पर बढ़त होती हुई 6-2 मणिपुर के पक्ष में। अब यहां पे कहा जाए तो नागालैंड जो है पूरे तरीके से, अब यूं कह लीजिए मणिपुर ने के खेमे में अब ये कुछ समय शेष है, रेफरी की औपचारिक सीटी का इंतजार हो रहा है, क्योंकि यहां से इन 4 गोलों को रिकवर करना मैं कहूं मुश्किल भी है और कहूं तो नामुमकिन भी है, क्योंकि समय बेहद कम है। इंजरी टाइम का ये 6वां मिनट सेकेंड हाफ में, लंबा शॉट उनका, गोलकीपर पहुंचे हैं पेनाल्टी बॉक्स में और बॉल को लिया और नीचे चले गए। तो अब अंतिम क्षण चलते हुए अच्छा आगे की ओर बॉल को सरकाया, बॉल को लेने के बाद अपने साथी खिलाड़ी को बॉल को सरकाते हुए सेंटर में, सेंटर के खिलाड़ी ने लेफ्ट विंगर को पास दिया है, लंबा क्या ले पाएंगे, बॉल को बिल्कुल लेते हुए पहुंचते हुए एक बार फिर वहां पर क्रॉस के लिए जाने का, वहां पे खतरा हो सकता है, और क्या है 7वां गोल होने जा रहा है? जी नहीं, क्रॉस अच्छा किया था लेकिन डिफेंडर ने बॉल को थोड़ा सा आगे की ओर सरका दिया, और उसके बाद उनके खिलाड़ी ने, रक्षा पंक्ति खिलाड़ी ने बॉल को लिया, बॉल को लेकर के आगे गए थे, लेकिन फिलहाल वापस बॉल छीनी है काउंटर अटैक की तैयारी में। एक हल्का सा जो आक्रमण बनाया था नागालैंड ने, मणिपुर ने उस आक्रमण को न सिर्फ विफल किया बल्कि काउंटर अटैक भी किया, और यहां पर तेजी से आए थे, बॉल पे झपटे थे और गिर चुके हैं मणिपुर के खिलाड़ी, गलत तरीके से टैकल किया, ताकत दिखाई थी, और यहां पर एक सब्स्टिट्यूट 14 नंबर के खिलाड़ी को यहां पर बाहर बुलाया जा रहा है और 13 नंबर के खिलाड़ी अंदर जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट लिया जा रहा है टीम संभवतः मणिपुर की ओर से। तो जी हाँ, मणिपुर ने ये सब्स्टिट्यूट लिया है, 3 नंबर के खिलाड़ी को बाहर बुलाया और 14 नंबर को अंदर भेजा है। तो अब जी हाँ, थोड़ा सा लचक भी थी उनमें, और अब यहाँ पर ये भी है कि इन क्षणों में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को, अपने सब्स्टिट्यूट को भी चेक कर लिया जाए। 22 नंबर की जर्सी खिलाड़ी के पास बॉल है फिलहाल, पीछे की ओर उन्होंने पास दिया और उन्होंने और पीछे पास दे दिया, और लेकिन उन्होंने पीछे नहीं, उन्होंने आगे पास दिया। यहाँ पे तेजी से नागालैंड के 2 खिलाड़ी आए, प्रत्येक यहाँ पे एक रणनीति के तहत 2 खिलाड़ी एक खिलाड़ी के पास पहुंच रहे हैं नागालैंड के। अच्छा छीना बॉल को और आगे की ओर बढ़ाया, लेकिन नागालैंड के खिलाड़ी बॉल को ले नहीं पाए, वापस पीछे गोलकीपर की ओर हालांकि उन्होंने सरका दिया है बॉल को, और यहाँ पर ये लंबा किक नागालैंड के गोलकीपर का, और यहाँ पे मणिपुर के खिलाड़ी आए थे बॉल को लेने के लिए। इधर रेफरी देखना है, थ्रो इन मिलेगा, लाइंसमैन का इशारा कि ये थ्रो इन नागालैंड का है। नागालैंड के खिलाड़ी का ये अच्छा सेंटर में पास उन्होंने आगे की ओर दिया, लेकिन मणिपुर ने बॉल को लिया है, छीना है मणिपुर के खिलाड़ियों ने। हर क्षेत्र में यहाँ कह लीजिए कि मणिपुर की टीम 21 साबित हुई है बनिस्बत नागालैंड के। अच्छा आगे की ओर सरकाया लेफ्ट बैक बॉल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लगभग सेंटर में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन वहां पर बॉल गंवाई, उन्होंने गलत पास दिया नागालैंड के खिलाड़ी बॉल को लेकर के चलते हुए।
सेंटर में पास दिया उन्होंने, लेफ्ट फिंगर को पास दिया, लेफ्ट फिंगर ने सरकाया है बॉल को पेनाल्टी बॉक्स के अंदर। वहां पर कोई खिलाड़ी अंदर है या नहीं? जी नहीं। इतना बढ़िया मूव, लेकिन बहुत बढ़िया क्रॉस पास था, लेकिन सेंटर में पेनाल्टी बॉक्स के अंदर कोई भी खिलाड़ी नहीं। बड़ी सरलता से उस आक्रमण को विफल कर दिया टीम मणिपुर ने। और इसी के साथ यहां पर ये मुकाबले की हुई समाप्ति। तो 6-2 के मुकाबले 6 गोलों के अंतराल से टीम मणिपुर ने टीम नागालैंड को हरा दिया है और लगातार तीसरी जीत अर्जी कर रही है इस टूर्नामेंट की एकमात्र टीम जो अभी अविजित है, किसी भी टीम ने परास्त नहीं किया है। तो फिलहाल समय आपसे विदा लेने का है और आपकी जानकारी के बता दें कि 13 और 14 तारीख को यहाँ विश्राम का दिन है, जबकि 15 तारीख को यहाँ मुकाबले खेले जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें 15 तारीख को जो मुकाबले खेले जाएंगे वो जरूर हम आपको बता दें। और झारखंड के दर्शकों के लिए ये सूचना है कि झारखंड का मुकाबला आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो 15 तारीख को जो मुकाबले खेले जाएंगे, सुबह का मुकाबला जो होगा, सुबह 8 बजे जो मुकाबला प्रारंभ होगा 15 तारीख को, वो खेला जाएगा यहाँ पर सुबह नागालैंड और उत्तर प्रदेश के बीच, जबकि दूसरा मुकाबला खेला जाएगा झारखंड और तमिलनाडु के बीच। तो आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। फिलहाल मैं अलंकार गौतम, साथी कमेंटेटर अमन शर्मा और सुमित कुमार मिश्रा के साथ आपको 100 स्पोर्ट्स के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। धन्यवाद।